वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। भागवत कथा कभी छोटा सज्जन है। कल आप लोगों ने रुक्मणी मंगल सुनी, रुक्मणी मंगल। तो कहते हैं कि रुक्मणी का हरण हुआ है, रुक्मणी का हरण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिहार कल धूमधाम से भगवान के बिहार आनंद मंगल। कुछ समय बाद बालक के जन्म होते से जन्म। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कामस्तो वास ये प्रद्युम्न भगवान कामदेव का है। तुम्हारे पति प्रभुत के लिए परोपकार के लिए जान दी है, तो तुम्हारा पति तुमको मिलेगा, लेकिन कब? इंतजार करो, इंतजार करो। कब तक? द्वापर में भगवान कृष्ण महाराज जब अवतार लेंगे, महाराज जब अवतार लेंगे तो उनका जो पुत्र होगा, उनका जो पुत्र होगा वही कामदेव का अंशगत है, तुम्हारा पति होगा, पति होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर वो अच्छा काम कभी खाली नहीं जाता, हर अच्छा कर्म कभी खाली नहीं जाता। कर्म का फल आज नहीं तो निश्चित कर। हाँ, इंतजार करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि कर्म का जो फल है ना जल्दी पकता नहीं, जल्दी। और हर चीज का अपना एक समय होता है, और समय आने पर ये फल पकता है। बोलो वृंदावन लाल की जय। ये रास्ता बनकर लगी डिस्टर्ब हुई सीढ़ियां काली हटा दी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये कामदेव के इंतजार में रति जो है मायावती का रूप बना करके संबरासुर के घर में काम करती थी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के घर में जब पुत्र जन्म हुआ, उत्सव मनाया गया सज्जनों, उसी समय संबरासुर को पता चल जाता है कि मेरा काल जो है भगवान कृष्ण का संतान है। तो कहे इसको मैं मार डालूंगा, अपने काल को मार डालूंगा। तो इसको मार, तो माया से उस बालक को हर लिया, उस बालक को हर लिया। और जब हर लिया, लाने लगा आकाश मार्ग से। देखो कर्म की गति कितनी कठिन है। कर्म की गति कितनी कठिन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब राय बोल वृंदावन बिहारी लाल की सबसे ध्यान उस कुर्सी में मत जाओ। अब चिंतन ये करो
कि भगवान के घर से भगवान के लइका हरण हो गए। भगवान के घर गए, भगवान के लइका हरण हो गए। कोई पता नहीं चले, संभव है कि काल की अपनी कोई गति नहीं होती। काल को कोई बांध नहीं सकता, काल को कोई रोक नहीं सकता। तो जिसका जो काल है वो वहां तक चलकर तो जाएगा ही ना। तो ले जाते सोटा, ये छोटा सा बालक है। अब बोला छोटे से मार के किसी को अपन हथियार के अपमान नहीं करूंगा। तो ओला डालते थे समुद्र में, और समुद्र में डाले के बाद वो बालक ले लेते थे मछली, और मछली मिले के बाद मछली पकड़ते कोई मछुआरा, और वो मछुआरा वो मछली लेके संबरासुर के रसोई में दे देते। और जब वहां से पेट चिरे जाते तो वहां से निकलते बालक, बोल वृंदावन बिहारी लाल जाको राखे साइया मार सके न को, बालन बाका कर सके कि जो बड़े हो। ये मछुआरा ओ बालक ला संबरस में देख गर्भ से निकल कटले पालो लिया। तो मायावती जो रसोईया बना के रह रहा है वहां बन के ओला सुमित के लालन पालन कर। मायावती देखते ही पहचान जाती है उसको, देखते ही ये मेरा पति है। और सुंदर होकर सेवा करने की, देखो अंतर क्या है। मायावती उसकी सेवा करती है लेकिन मां की तरह नहीं बल्कि पत्नी की तरह। बालक है ये बेटी, और देखते देखते महामाया विद्या के महामाया विद्या प्रयोग करके मायावती जो उसको बड़ा कर देती है, अस्त्र सत्य से सुसज्जित करती। काबर ये प्रद्युम्न जो है संबरासुर का काल, संबरासुर का काल। मायावती बता देती कि प्रभु आपको ये संबरासुर हर करके लाया है, आप इसको मार करके उद्धार करिए। तो एक दिन प्रद्युम्न जो है मायावती एक बात मुझे समझ में ये नहीं आता कि आपका जो भाव है, आप मेरे लालन पालन करती मां की तरह हैं, लेकिन मां की तरह ममता नहीं है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है? तो मायावती ने कहा प्रभु ये सच है कि मैंने आपका लालन पालन किया, लेकिन आप मेरे पूर्वजन्म के पति हो, आप मेरे पूर्वजन्म के पति हो। ऐसा कैसा हो सकता है? कहा तो नारद जी ने आकर के समझाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तब वास्तविकता से परिचित होकर संबरासुर के सामने हथियार लेकर पहुंचा रहे। संबरासुर जिसको तूने पाल पोसकर बड़ा किया है वस्तुतः मैं तेरा शत्रु प्रद्युम्न हूं। लड़ाई होती, सजन लड़ाई होती, उस लड़ाई में प्रद्युम्न जो है संबरासुर को मार करके और मायावती को लेकर के अपने घर आता है। और जब अपने घर आता है दरवाजे में रुक्मणी देखती है कि जब छोटा से था तब से मेरा बालक हर लिया गया था, आज यदि कहीं मेरा बालक होता तो ऐसा ही होता। छाप है, चेहरा बिल्कुल, लेकिन कैसे करो, किससे पूछो? पर पुरुष कैसे करूं? भगवान कृष्ण आ गए तो नारद जी ने सारी बातें बताई सज्जनों, और माता रुक्मणी ने दोनों का सुंदर अपने घर में
बिहारी लाल की। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, सत्रादि स्वकन्या कृष्णाकृत विलकृतः श्यामन्ते मणिना श्यामोदसी भगवान। सुखदेव जी का राजा परीक्षित, एक बार सत्राजी नामक यादव ने भगवान कृष्ण के ऊपर झूठा कलंक लगाया था, और जब झूठा कलंक लगाया था तो उस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए सत्रजीत ने श्यामंतक मणि के साथ अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज सत्रजीत ने भगवान कृष्ण का क्या अपराध किया था? ये श्यामंतक मणि कहां मिली महाराज? कृपा करके इस कथा को विस्तार से बताइए। तब सुखदेव ने कहा कि द्वारका में सत्रजीत नामक एक यादव रहता था। ये सूर्य का बड़ा ही भक्त था, रोज सूर्य की उपासना करता था, सूर्य की पूजा करता था। सूर्य महाराज ने उनकी सेवा से, भक्ति से प्रसन्न होकर के उसको एक मणि भी नाम था, श्यामंतक मणि। ये श्यामंतक मणि पूजा करने का था, ये श्यामंतक मणि पूजा करने का था, और पूजा करने से ये सोना देता था। सोना आज के जमाने में 40 किलो की तो वो चली, 4 किलो तो वो चली, मतलब सोना वो देता था, और इतना सोना देता था कि घर लबालब हो। अब घर लबालब हो गए, सोना से लबालब हो गए, धन बढ़ा, तो धन के साथ साथ अभिमान बढ़ा, धन के साथ साथ अभिमान बढ़ा। तो जो चीज पूजा करने का था उसको वो गले में माला की तरह पहना, और माला के पहन करके जब गली में निकला तो सूर्य की मणि है, रोशनी पड़ी तो सूर्य से भी ज्यादा तेज निकली, और जब सिर से ज्यादा तेज निकलती है तो लोग उनको देखने लगे। लोग उनको देखने लगे कि कोई दूसरा सुर तो नहीं आ गया, और चलते चलते सब राजसभा में पहुंचा कौन? सत्रजीत। तो सब के सब उसको देखने लगे। समझो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा, सत्रजीत, दुनिया में यदि कोई श्रेष्ठ वस्तु है ना, तो राजा के पास नहीं है और किसी प्रजा के पास है, तो एक प्रकार से राजा का अपमान होता है। तो वो वस्तु यदि राजा को तुम दे दोगे भैया, तो ये राजकाज में उपयोग होगा, क्योंकि जो जितना तुमको प्राप्त करना है तुमने प्राप्त कर लिया है। केवल प्रसंग भगवान ने कहा था, लेकिन सत्रजीत ने नहीं दिया, मेरा मणि है। इस कथा का भाव क्या है? अपने पास आई कोई भी चीज हो, उसको भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। भगवान को समर्पण कर दे तो वो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद कभी हानि नहीं पहुंचाता। सब अभी भी हमारे भाव चलते हैं। कल बताया तुलसी पत्ता डालते, चाहे खाना में चाहे कुछ में, नया कपड़ा भी आते भगवान लोग अर्पण करते। कोई भी धन संपत्ति लाते हैं घर में, ट्रैक्टर बोर है ना, सोना चांदी, तो भगवान लोग अर्पण करते भगवान की कृपा से।
लेकिन ये सत्यजीत नहीं दिया, सजनों नहीं दिया। अब सत्यजीत नहीं दिया। एक दिन उसका भाई प्रसेन जो है उस मणि को पहन करके जंगल चला गया शिकार में। आज शिकार खेलने गया था, लेकिन एक खुद शिकार हो जाता है। अब शिकार हो गया, रात तक नहीं आया, खोजने लगे नहीं आया। तो देखा प्रसेन का घोड़ा मरा है, प्रसेन मरा है। मणि नहीं मिली। अब मणि नहीं मिली तो कहा कि किसी ने प्रसेन की हत्या करके मणि को ले गया। अब किसी ने तो हत्या कौन करेगा? हत्या कौन करेगा भाई की? तो मणि में सबसे पहली नजर लगेगी से भगवान कृष्ण के, वही गहरी से दे के तो हो ना हो भगवान ने ही मेरे भाई की हत्या करके मणि ले ली। लेकिन देखे नहीं है तो सबूत का है। लेकिन बात फैलती सजनों, एक कान से दूसर कान से तीसर कान। वैसा बात बहुत जल्दी, ऐसा बात बहुत जल्दी बात फैलते भगवान के कानों तक पहुंची। तो भगवान ने कहा कि झूठा कलंक लगा दिया। मैंने तो केवल ऐसे ही कहा था कि तुम अपना चीज भगवान को दे दो, राजा को दे दो। आज मणि चली गई, गायब हो गई। प्रसेन तो कलंक मुझ पर लगा। भगवान कहते नाना मुझे आज्ञा दो कि मैं इस कलंक को अपने माथे से हटाऊं। बालों को साथ लेकर गए और सबसे पहले देखा जहां प्रसेन मरा था तो प्रसेन को किसने मारा, घोड़े को किसने मारा? तो वहां शेर के पंजे के निशान थे। कहा शेर के पंजे के निशान, शेर ने मारा तो शेर मणि क्या करेगा? अब शेर के पंजे के पीछे चलते जब गए तो वहां देखा शेर भी मरा पड़ा था। अब शेर मरा पड़ा, शेर को कौन मार सकता है? तो शेर को कौन मार सकता है? तो वहां देखे भालू के पंजे के निशान। तो भालू जब शेर को मारा, मतलब भालू शेर से बड़ा होगा, शेर से बड़ा होगा। तो कहे भालू मणि को क्या करेगा? तो भालू के पंजे के निशान के देखते देखते जब चले तो बहुत बड़ा गुफा था, उसी में वो भालू पंजे के निशान गए थे। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया इतना तो पता चल गया है कि तुमने प्रसेन को नहीं मारा, प्रसेन को मारा है शेर ने, और शेर को मारा है भालू ने। बात पता चल गई। अब ये कलंक का जो टीका है ये तो मिट गया। अब चलो वापस, क्यों? क्योंकि गुफा में जब जाओगे वो भालू जो शेर को मार सकता है वो कितना खतरनाक होगा। भैया इस गुफा के अंदर मत जाओ, गुफा के अंदर मत जाओ। भगवान ने कहा सच्चाई पता लगाना मकसद है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं उस मणि को लाना है, क्योंकि कलंक मणि के कारण लगा है। और मणि को जब तक मैं नहीं डालूं मेरे मन को शांति मिलने वाली नहीं है। भगवान ने कहा तुम लोग 15 दिन इंतजार करना है, एक पखवाड़ा। और एक पखवाड़ा दुपरी कहकर भगवान अंदर चले गए। इसमें गोल वृंदावन बिहारी लाल अब अंदर गए तो वहां देखा कि एक छोटी सी कन्या थी, 9 साल की, 9-10 साल की कन्या खेल रही थी उस मणि को, और उस मणि के कारण गुफा में प्रकाश था, गुफा में प्रकाश था।
भगवान गए सजनों, जैसे मणि को उन्होंने उठाया उस नोनी के हाथ से, तो नोनी जोर से चिल्लाती है, बाबा बाबा, ये कोई आया है और मेरे हाथ से मणि को छीन रहा है, छीन रहा है। जोर से डर के मारे चिल्लाई, तो उतने में जामवंत महाराज आ गए। भालू जो था जामवंत महाराज था, और आ गए भगवान से भीड़ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों कुश्ती करने, मल्ल युद्ध, एक दूसरे को पटकना, घूसा मारना, और लड़ाई करते 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 28 दिन बीत गया। पूजा ला जल्दी करे करो, खड़े मत रही करो, जल्दी जल्दी करे करो, जल्दी। क्या बन ये बोला है ना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो 28 दिन तक लगातार जब चला, ना कोई हारा ना कोई जीता। तो भगवान के घूसे के मार के कारण जब जामवंत पस्त पड़ा, तब हाथ जोड़कर कहने लगा, सज्जनों, जाने ताम सर्वभूतानां प्राणरोगः सोबलम् विष्णु पुराण पुरुषं प्रभो विष्णु हे दीनानाथ। मैं जान गया महाराज, आप मेरे ही आराध्य हो, आप भगवान नारायण हो, आप विष्णु महाराज। क्योंकि इस दुनिया में यदि कोई मुझको पस्त करने वाला है तो केवल आप ही हो, दूसरा नहीं है। क्यों? भगवान जामवंत इतने बलवान हैं कि एक मुख का रावण को मारे तो रावण मूर्छित हो गया था, एक मुख का मेघनाथ को मारा तो मेघनाथ मूर्छित हो गया था, किसी को दूसरा मुख का मारा नहीं था। तो जो मेरे मुक्के को सह जाए और मुझे युद्ध में परास्त कर दे, वो केवल आप ही होगा। महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरे अपराध को आप क्षमा करो महाराज, मेरे अपराध को क्षमा करो। कहा, जामवंत, ये तुम्हारा अपराध नहीं है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, और मेरी इच्छा के साथ साथ ये तुम्हारी भी इच्छा है, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की है। जामवंत ने आश्चर्य के साथ कहा, मैंने ऐसी अपनी इच्छा कब व्यक्त की है, मैंने ऐसे कब आपसे मांगा था कि मेरा आपके साथ युद्ध हो, मेरा आपके साथ लड़ाई हो, मैंने सबका कहा था। तो भगवान ने कहा, जामवंत भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए? समय के साथ साथ, हाँ महाराज, मुझे याद नहीं आ रहा है। दुनिया भर दान मांगता है, कृपा मांगता है, भक्ति मांगता है, आशीर्वाद मांगता है महाराज, धन संपत्ति मांगता है, सुख संपत्ति मांगता है। तो मैंने ऐसे कैसे मांग लिया आपके साथ युद्ध? तो भगवान ने कहा, हम जब राम अवतार में थे ना जामवंत, अब तुम हमारे सहयोगी थे, हमारे वरिष्ठ थे, और जब हमारे वरिष्ठ थे हमने सबको विदा किया, सबको दे दे करके, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, और सबको विदा किए। जब सबको विदा किए तो सबको हमने संतुष्ट किया, सबको हमने संतुष्ट किया इच्छा अनुसार। तो हमने पूछा कि जामवंत जी, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? कहा महाराज,
हमें आपकी कृपा से सब चीज मिल गया है, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, सबने अपने मन की, सबने अपने मन की, हमने अपने मन का नहीं किया। तो क्या चीज मन का नहीं किया? हमारी इच्छा अधूरी हो गई। क्यों? कहा जितने बानर भालू हैं सबने लड़ा, सबने लड़ा, खूब लड़ा। राम रावण की युद्ध में खूब लड़ा महाराज, खूब लड़ा, और हमें लड़ने का मौका नहीं मिला। हमें मुखिया बना दिया, तुम बताते जाओ बाकी करते जाएंगे। तुझे मुंह चला ही मना तो लड़ी कैसे? और मौका भी मिला तो 2 ही बार मिला। एक बार रावण को मारे तो रावण मूर्छा हो गया, तो उससे क्या लड़ते? जब गिर गया तो, जब मूर्छा हो भी गिर गया तो फिर नहीं लड़े। दूसरी बात मेघनाथ को मारा, मेघनाथ भी मूर्छा से मारा, कहां लड़ाई पर। तो हमें कहीं अपनी पराक्रम दिखाने का अवसर नहीं मिला, तो मन की बात मन में रह गई, इसलिए मन अधूरा है। लड़ाई की इच्छा अधूरी, महाराज अपने मन की लड़ाई नहीं कर पाया मैं। भगवान ने कहा अब आप किसके साथ लड़े? अब तो लड़ाई तो होनी नहीं है, अभी राम राज्य है, यहाँ राम राज्य है, लड़ाई खत्म हो चुकी है। तब भविष्य में कभी अवसर आया, जब भी समय मिला, हम तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, भगवान ने कहा था। तो आज भगवान स्वयं जामवंत से लड़े, और ऐसे लड़े 28 दिन तक कि जामवंत की सारी इच्छा पूरी हो गई। आप मेरे राम, आप मेरे राम, मेरी इच्छा पूरी करने के मुझसे लड़ाई की, दंडवत हुआ, दंडवत। मैं एक बार आपकी वही छवि देखना चाहता हूं, आपकी वही छवि देखना। कौन सी? जो त्रेता युग में था कि कहा कहो छवि आपकी, भले भले होना तुलसी मस्तक पद लगे, जब धनुष बाण लिया सियावर रामचंद्र की। तो भगवान धनुष भर के रूप में जामवंत के सामने प्रकट हो जाते हैं। लोकाभिरामम दंडवत हुआ, हाथ जोड़ करके भगवान की पूजन आरती किया, आसन भी पर बैठा। कहा महाराज क्या सेवा करूं मैं? आप मेरे घर आए हो, बोलिए महाराज क्या सेवा करूं? मैं तो आपका जन्म जन्म का भक्त हूं, जन्म जन्म का। आप मेरे घर पधारे, कैसे आना हुआ? तो कहा जामवंत ये तुम्हारी कन्या जो मणि पकड़ी है ना, मैं इसीलिए आया। ये सत्रजित नामक यादव का मणि है, और इसको चुराने का आरोप, साथ साथ अपने भाई की हत्या करने का आरोप मुझ पर लगा है, कलंक लगा है। इस मणि को मुझे दे दो, और मणि को लेकर के मैं सत्रजित को देकर के सच्चाई बता दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है महाराज, एक निवेदन है, आप मणि के लिए आए महाराज, मणि के लिए आए हैं, तो मणि के साथ साथ मेरे घर में एक रत्न भी है,
मणि के साथ साथ एक रत्न है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वो रत्न भी आपको सौंपना चाहता हूं, मुझे मुक्त कर दीजिए। कहा कौन सी रत्न? कहा मेरी कन्या है जाम्बवती, उनकी विवाह की चिंता मुझे लगी रहती है महाराज, तो मैं अपनी कन्या आपको सौंपना चाहता हूं। दान कन्यादान कर दूंगा और दक्षिणा के रूप में मणि। भगवान ने कहा ठीक है। और जामवंत ने अपनी कन्या भगवान को अर्पण कर दी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब 28 दिन तक जब लड़ते रहे तो 15 दिन तक ग्वाल वालों ने देखा। अब ग्वाल वालों ने देखा नहीं आ रहा है, कन्हैया करके घर में जाकर बताए। अब जब घर में जाके बताए तो रोना गाना मच गया, रोना गाना मच गया। और रोना गाना बच गया तो देवी और वसुदेव ने नारद जी के कहे अनुसार देवी भागवत की कथा सुनी और देवी भागवत का अनुष्ठान किया नवरात्रि में। तो 18 दिन के बाद 27 दिन को चला। माता भगवती से उन्होंने मांगा वरदान, हे मां, हे जगत जननी, हे मां भवानी, हमारी बालक जो है सकुशल अपने घर में आ जाए, अपने घर में आ जाए। तो 28वें दिन के बाद 29वें दिन भगवान जाम्बवती को लेकर के अपने घर पहुंचे और उस मणि को सत्रजीत को दे दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सत्रजीत बहुत लज्जित हुआ। मैंने नाहा की भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा मांगो तो कैसे मांगो? दूसरा बात राजा घरे है, राजा है द्वारकाधीश। अब उनसे मैंने दुश्मनी मोल ले ली है तो उसके रिश्ता कैसे मधुर करूंगा? तो रिश्ता को मधुर बनाने के लिए ये सत्रजीत जो है अपनी बेटी सत्यभामा को भगवान को सौंप देते। सजनों बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब इधर इस कथा का भाव आप लोग सुनना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज की जो भागवत कथा चला थे ये पंडित राजू शर्मा के नाम से यूट्यूब में प्रसारण हुआ थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सत्रजीत ने अपनी कन्या सत्यभामा को अर्पित कर दी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस कथा में एक भाव है, जो चीज पूजने लायक है ना उसको पूजा ही करिए, सम्मान करिए। ये दुनिया दिखाने के लायक नहीं है। दुनिया दिखाने के लायक कौन सी वस्तु जो श्रेष्ठ है, वो जो श्रेष्ठ है वो मणि को दिखाया सत्रजीत ने। भगवान ने देखा तो उसको छुपाने का प्रयास किया, लेकिन प्रसेन के हाथों पड़ा। प्रसेन जब गया तो प्रसेन की जान चली गई। प्रसेन की जान चली गई। प्रसेन के बाद उसका घोड़ा मारा कौन? शेर मरा। मारा कौन? भालू। 3 जन मर गए। एक दिन भगवान
श्याम सुंदर जो है बलदाऊ आदि के साथ हस्तिनापुर गए सज्जनों, हस्तिनापुर। इधर अक्रूर और कृतवर्मा जो है सतधनवा नामक यादव को भड़काया। ये सतधनवा कौन है? भगवान कृष्ण को सत्यभामा को सौंपने से पहले सगाई जो है सतधनवा के साथ हो गई थी। पहले विवाह सत्यभामा का सगाई में बात तय हुआ था सतधनवा के साथ, लेकिन जब बात बिगड़ते देखा भगवान से संबंध तो सत्यजीत ने भगवान को सौंप दिया। तो कृतवर्मा और अक्रूर ने कहा सतधनवा तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हारा विवाह सत्यभामा के साथ तय हुआ था लेकिन सत्यजीत ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तुम्हारा अपमान किया है, इसलिए तुम उनसे बदला ले लो, बदला ले लो। और ये समय अच्छा है क्यों कि अभी में कृष्ण नहीं है, बलराम नहीं है, अकेला है, सत्यजीत की मदद करने वाला कोई नहीं है। तो दुनिया में आग लगाने वाले बहुत हैं, आग लगाने वाले बहुत हैं। उसको उचकाने लगे, जा 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 तोर अपमान हो, तोर अपमान हो है। सतधनवा भी उनकी बातों में आकर के जाकर के सत्यजीत की गला काट देता है और मणि को ले आया। तो मणि ने फिर एक हत्या कर दी है ना, मणि के कारण सत्यजीत का प्राण चला गया, 4 हो गए। अब सतधनवा आया, कर्म तो कर डाला, मार डाला, लेकिन डर के मारे कांपने लगा। कहा अक्रूर मुझे बताओ भैया मैं क्या करूं, मैंने तो मार डाला है। कृतवर्मा से कहा मैंने सत्यजीत को मार डाला, अब क्या करूं, कहां जाऊं, कहा पर मन है, कहां जाकर लुकाऊं, कहां जाऊं। अक्रूर कहते हवन नहीं जानते कहां जा बेतेला, कहां जा बेतेला, सत्यजीत ला मारे स्ते भगवान तो पानी बूढ़ी नहीं बचाए। कहते तुम लोगों ने तो कहा ना, तुम लोगों ने कहा जा मारो, मैं तुम्हारी बात में आ गया, तुम लोगों ने कहा बदला ले। तो अक्रूर ने कहा हमन की बात का कुआं तुम देवे, करनी करे ते कल भोगबे ही। हाँ हमन नहीं जाना, हट गए। कृतवर्मा कहते कुछ तो कर जी मितान, कुछ तो कर। कहते आहा जो भगवान से कंस मारा गया, जो भगवान से जरासंध डर गया, वो भगवान से हमन नहीं लड़न भैया, ते जान तोर काम जाने। तो सावधान ऐसे लोगों से, सावधान ऐसे लोगों की, क्योंकि काम अपने को करना है, दूसरे के भरोसे। हमारे गांव में जन दुकान बनाती साधु में, और बाजार में देखो खड़ा देखते हैं ईश्वर महाराज की दुकान बनाए बार पानी दीस, बनाए बार सहयोग दी, सबे चीज दीस, उठ गए। अब अंत में वही आदमी स्टे लगा दी, ऊपर उठी तो स्टे लगाना खर्चा का बरकरा हुई बेचारे गरीब आदमी के। दुकान बनाए वो शुरुआत करी तीज में मत बना जी, ये मुर्घर के आगू कहना चाहिए ना, लेकिन नहीं, बनात ले छज्जा के ऊपर पानी दीस, मदद करीस और छज्जा को बताइस। तो कभी भी जीवन में कोई कर्म करे तो अपने भरोसे करे, क्योंकि कर्म जब करोगे ना स्वयं तो उसका फल भी तुम्हें प्राप्त, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो सुनो सबकी लेकिन करो मन की। ये निराश हो गए और निराश होने के बाद मणि अक्रूर पे फेंक दी और भाग गए। सत्यभामा रोने लगी, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, मेरे पिता की हत्या हो गई, मेरे पिता की हत्या। रोते रोते पहुंची कहां, हस्तिनापुर। भगवान ने जब देखा सत्यभामा आई है तो रथ को लाए सजनों, बलदाऊ भी आए
और लगे कहा सब धनवा के पीछे, और भागते 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 सब धनवा का सिर जो है चक्र से काट दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सब धनवा भी मारा जाता है। सब धनवा मारा गया। भगवान ने मणि देखा तो मणि फिर गायब, मणि नहीं है। भगवान ने सत्यभामा से कहा सत्यभामा हमने सत्यधनवा को मार दिया लेकिन मणि नहीं मिली है, मणि कहां है? तो सत्यभामा के मन में संदेह पैदा होता है। संदेह क्या? कि भगवान कृष्ण ने उस मणि को अपने भाई बलदाऊ को दे दिया है और मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं। पति पत्नी में संदेह, किस लिए? ओ मणि के लिए, ओ मणि के लिए। जर जोरू और जमीन भाई से भाई को दुश्मनी बना देता, इसलिए हमेशा इससे दूर रहेगा। जर जोरू और बलदाऊ जाग बताते भैया हमने सब धनवा को तो मारा लेकिन मणि मिली नहीं। बलदाऊ जी मन में कहते हैं कि मणि को अपनी पत्नी को दे दिया सत्यभामा को और भाई से झूठ बोल रहे मणि नहीं मिली। भाई भाई में भेद हो गए। ये धन का असर है, ये धन का असर है। भगवान कथे वारे मणि कब तक बोलते घुमा दे, कब तक चक्कर खवा दे, ये कत्ता खतरनाक है धन। झूठा कलंक लगाया और लगाने के बाद मणि मिल गई तो आज भाई से भाई को लड़ा रहा है और पति से पत्नी को लड़ा रहा है। अक्रूर मणि लेकर के भगवान जब बाहर चले जाते हैं अक्रूर तो खूब यज्ञ करता है क्योंकि सोना है उसके पास। रोज पूजा करे तो सोना रोज इतना यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया, उसका नाम फैलता है चारों ओर अक्रूर। भगवान जान जाते हैं कि मणि जो है अक्रूर के पास है। तब अपने ग्वाल वालों से कहा कि भैया तुम लोग जाओ और मेरा खत दे देना और निवेदन करके अक्रूर को हाथ जोड़ के बुलाने के भैया तुम आ जाओ द्वारका, तुम्हारी जरूरत द्वारका में है, तुम्हें कोई कुछ कहेगा नहीं। और संतों का इस तरह से बाहर जाना उचित शोभा नहीं देता। तो निवेदन करके हाथ पांव जोड़ के ले अक्रूर। और अक्रूर आया तो भगवान के चरणों में सिर झुकाया और जब सिर झुकाया तो कहा अक्रूर ओ मलिन दिखा दे भैया, ओ मलिन दिखा दे। काबरे मणि बहुत खतरनाक थी। तो अक्रूर ने अपने गमछे से निकाला मणि को और दिखा दिया सजनों। और जब दिखा दिया तो बलदाऊ भी बहुत लजा थे कि कृष्ण मुझे माफ कर दे, मैंने झूठे ही मन तुमको गलत समझ लिया। और सत्यभामा कहती है कि मुझे क्षमा करना महाराज, मैंने मन ही मन मेरे मन में भाव उत्पन्न हो गया था जिसके फलस्वरूप मेरे मन में कुभाव आ गया था। तो कहा सत्यभामा के मलिल के धर अवेला मोल मुक्त कर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस कथा का भाव यही है कि अधिक धन जो होता है या मुक्त में जो मिलने वाला धन होता है वो कभी विकास, ये जबकि विनाश की ओर अग्रसर होता है, विनाश हो जाता। क्यों? क्योंकि मुक्त में जो मिला हुआ धन है ना, आदमी उसमें बुद्धि, आदमी उसमें बुद्धि नहीं लगाता क्योंकि फोकट के आय पाए खर्च करते, आय पाए खर्च करते। और यदि इसी चीज को यदि मेहनत का है, मेहनत का है, आदमी मोल न समझते।
आदमी ओखर मोहल्ला समझता है। हर एक दाना की कीमत उसको समझती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, अब मैं तुझे भगवान के अन्य विवाह की कथा आप लोगों को समझ कहूंगा। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। तो आइए उसके पहले सुंदर सा भजन और बाद में कथा करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मीठे रस के भरोरे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मैंने खायो जमुना जी पानी लागे।
सुमरो सुमरो बारंबार गीतों मुरली में सुमरो बारंबार गीतों सुमरो तो रूप धरे मोहना तव पानी इसके बाद भगवान श्याम सुंदर महाराज की कालिंदी यमुना के साथ भगवान का विवाह होता है सज्जनों। इसके बाद नग्न जीती की कन्या के साथ इसका विवाह होता है और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का मध्य देश की कन्या लक्ष्मणा से होती सज्जनों और इनकी बुआ सुकृति इनकी कन्या भद्रा के साथ विवाह होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे भगवान की 8 पटरानी बनी सज्जनों, 8 पटरानी।
और सबने भगवान की चरणों में ध्यान लगाया है, सबने अपने भगवान के चरणों में ध्यान लगाया है। तो भगवान दुख हरता सुख करता, दीनदयाल भक्तवत्सल करुणा निधान। जो शरण में आ गए उसको छोड़े तो छोड़े कैसे? भगवान शरण में आकर छोड़े तो छोड़े। तो भगवान ने सबके साथ रिश्ता निभाया, सबके साथ रिश्ता निभाया। बोले वृंदावन लाल की जय हो। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज हमने सुना है कि भगवान की और भी विवाह हुए थे 16,108, तो आज की कथा आपने बता दी महाराज, तो बाकी विवाह की हमें कथा बताइए। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, एक भौमासुर नामक दानव ये धरती का पुत्र था, धरती का भगवान द्वारा जब अवतार लिए थे और धरती को जब लाए उस समय भगवान की पसीना गिरा, और पसीना गिरा तो धरती उसको पी लेती है। तो भगवान ने कहा, धरती तूने मेरी अनुमति नहीं ली है, मेरी अनुमति नहीं ली है, तो तुम्हारे गर्भ से दानव होगा, तुम्हारे गर्भ से दानव होगा। कहा महाराज ये आपका पुत्र है महाराज, दानव होगा सभा से, लेकिन निवेदन एक है, क्या आप अपन हाथ से मत मारो, अपन हाथ का दानव मतलब आप मारथो, आप मत मारो महाराज। कहते मैं काबर करे तबे मारू, कहते नहीं महाराज मोल वचन देना, ये मत मारो। कहते ठीक है मैं नहीं मारोगे, नहीं कहूं, लेकिन हाँ एक बात जरूर तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक तुम नहीं कहोगी मैं मारूंगा नहीं, जब ही कही तब मारूंगा। धरती बड़ा प्रसन्न, मैं काबर मरवा पर लिखा। दूसरा भौमासुर अत्याचार हो गया, क्यों कि मेरी मां मुझे कभी किसी को मारने को नहीं कहेगी, अब मैं अमर हूं। अत्याचार करने लगा, अत्याचार करने लगा। इन्होंने 16 लाख राजकन्याओं को हर करके बंदी बना लिया था। संकल्प क्या था? 1 लाख होगी तब मैं इसके साथ विवाह करूंगा एक साथ। इन कन्याओं ने भगवान के पास निवेदन भेजा कि भगवान हमें बचाइए बचाइए बचाइए। तब एक दिन इंद्र ने आकर कहा, महाराज ये भौमासुर है, हमारी माता का कान का कुंडल छीनकर ले गया है। इतना अत्याचार, स्वर्ग में चढ़ाई कर दिया। कुबेर का इन्होंने छत्र ले गए, महाराज रक्षा करो, महाराज रक्षा करो। तो भगवान श्याम सुंदर ने सत्यभामा से कहा, सत्यभामा क्या है महाराज, घर में बैठे बैठे बहुत दिन हो गए, तो चल घूम के आओ, चलो घर से बाहर की दुनिया देखें। तो सत्यभामा को उन्होंने गरुड़ में बिठाया सामने में और ले गए युद्ध दिखाने। तो सत्यभामा है धरती का अवतार। 8 जो है ना ये प्रकृति है, 8 जो है प्रकृति है। कोई नदी है, कोई हवा है, कोई जल है, कोई धूप है, कोई मिट्टी है। ये 8 प्रकृति भगवान की 8 पटरानी। और जब चला शंख बजा सजनों, और शंख बजा तो भौमासुर निकला सजनों, और भौमासुर से भगवान की लड़ाई होती, खूब लड़ाई होती है। और भगवान की लड़ाई होती है तो बिना कहे कैसे मारे भगवान। तो भौमासुर ने त्रिशूल फेंका जोर से भगवान के ऊपर, जोर से। तो जैसे त्रिशूल के ऊपर
लेके दौड़ा भौमासुर, तो सामने बैठी थी सत्यभामा। कहा महाराज इस दुष्ट को मारो, इस दुष्ट को मारो। जैसे सत्यभामा ने कहा, भगवान ने चक्र सुदर्शन से भौमासुर का अंत कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धरती हाथ जोड़ करके भगवान से कहे कि प्रभु अच्छा किया आपने इसको दंड दिया, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान ने कुंडल निकाला, छत्र निकाला, जिनको जिनको थो दिया, और 16,100 कन्या को उन्होंने मुक्त किया। और कन्या को मुक्ति कहा कि अब नोनी हो तुम अपन अपन घर जाओ, अपन अपन घर जाओ। तो कहे महाराज कहां जाबो हमन, कहां जाबो माना हमर कहां घर है, ना हमर घर है ना हमर द्वार है महाराज। और ना दाई है ना दादा। काबा घर में ये हर के लाले हैं, हमार दाई दादा तो हमार चेते नहीं करे कहा है कि यदि होते तो हमको खोजते ढूंढते पहुंच जाते। तो जिस दिन से ये हर के लाया है भौमासुर, तो हमारे दाई दादा से रिश्ता टूट गया। भौमासुर ने लाकर के रखा, विवाह नहीं किया, तो हम भौमासुर की भी नहीं हुए। तो महाराज हम बीच में हैं, मझधार में हैं, और बीच मझधार में हैं महाराज। तो बीच मझधार में हैं, तो ये बीच मझधार में हमारा कौन बचाइए? बीच मझधार में हमारा कौन बचाइए महाराज? हमने सुना है कि तूने केवट को तारा, हमने सुना है तूने सबरी को तारा, हमने सुना है तुम्हें गीत को तारा महाराज। हम तोर शरण में आए महाराज काबराज से कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। महाराज जिसका कोई नहीं है उसका आप। कहा जाए हम कुंवारी हैं, लेकिन हमें कौन हमारी बात पर विश्वास करेगा? किस किस को समझाएंगे हम? कौन हमसे ब्याह करेगा? क्योंकि घर से डोली उठती है, ससुराल से अर्थी उठे, ना तो हमारा मैके है और ना हमारा ससुराल है महाराज। तो कहां जाए महाराज, कहां जाए महाराज? तो एक ही आशा है क्या? जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना घनश्याम तेरे दरबारी में, हमें रख लेना घनश्याम तेरे दरबारी में, हमें रख लेना घनश्याम तेरे दरबारी में, रख लेना घनश्याम तेरे दरबारी में, हम रख लेना घनश्याम तेरे दरबारी में। हमें रख लेना घनश्याम तेरे दरबारी में। सभी को सभी वाली सेवा है।
तेरा नजारा और कहाँ से ना रहे। तेरा रुतबा तेरा नजारा और कहाँ से ना रहे। तेरा रुतबा तेरा नजारा और कहाँ से ना रहे। दिल भर मेरे कुछ न कोई लगता मुझको प्यार है। दिल भर मेरे कुछ न कोई लगता मुझको प्यार है। आ गया मुझको पता है, आ गया मुझको यारी में। हमें रख लेना घनश्याम तेरे दरबारे में। हमें रख लेना घनश्याम तेरे दरबारे में। काम वे साईं काम वे साईं करो। तेरे मन पड़े तो तेरे घर पर ही मरो। तेरे मन पड़े तो तेरे घर पर ही मरो। क्या रखा है क्या रखा है तेरी बंदों को कोई भगा गाता रहो। तेरी लीला तेरी बंदों को भगा गाता रहो। ऐसी कृपा कर दिखाना करते मेरे आता रहो। ऐसी कृपा कर दिखाना मेरे आता रहो। क्या करूं मन जाऊं तेरा Bravo.
वृंदावन बिहारी लाल की 16,108 एक अन्याय है भगवान के चरणपति की जाओ कहा तजी चरण तुम्हारे। एक आपके चरणों का है, दूसरा मौत है। एक तरफ आपकी चरण है, दूसरी तरफ मौत है। अब आप ही बताएं कि जाएं तो जाएं कहां, जाएं तो जाएं कहां। भगवान ने सबके साथ एक साथ 16,100 रूप बना करके सुंदर पानी ग्रहण किया। सजन सुंदर पानी ग्रहण किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन भगवान रुक्मणी के साथ झूलना झूला रहा है गृहस्थी के, और गृहस्थी के मर्यादा में सुंदर गृहस्थ बात चला थे। केवल 2 ही है वहां, तीसरा कोई नहीं है, है? अपन घरूबाद, और घरूबाद जब चला थे कहा रुक्मणी कि एक ठंडे बात सोचो रुक्मणी, क्या है महाराज का सोचता है कि नहीं है, न रास मिला है, न वर्ग मिला है, न गुण मिला है। देखिए मन घलो अजीब से लगते। रुक्मणी आश्चर्य से देखते कि भगवान लग का हो गया, क्या कहना चाहते। तो कहते का कहा था महाराज, बने फुरियाक कहा ना, बने फुरियाक कहा, का कहा था तेला। कथे रुक्मणी तोर मेल और मोर मेल पे मेल है, तो शुरुआत कहां से करो। तोर कहा रंग गोरा, तोर कहा रंग गोरा, और मैं कहा करिया, और करिया गोरिया के आज तक अब मेल नहीं हो है, तो शुरुआत तो ही धान ले होगे, शुरुआत तो ही मेले हो गए। दूसरी बात, ते हैं बड़े देश के राजकुमारी भीष्म के कन्या, तोर 5 जन भाई, तोर 5 जन भाई बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े सूरवीर राजकुमारी तोर बरतो कक्को झर राजकुमार आतरिज बिहाव करे बर। ते कहा राजकुमारी, और मैं कहा घर के नौकर काकर उग्रसेन के। तो राजकुमारी के बिहाव काका साथ होना चाहिए, राजकुमार साथ होना चाहिए, बड़े घर के साथ। यहोंबे में दिखा थे तोर भाई में बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े वीर। तो देख के दुनिया कांपते। तो बड़े घर के बेटी तो राजकुमारी के यहाँ कोई बड़े ताकतवर से होना चाहिए। तो मैं है सबसे कमजोर, इसमें है सबसे कमजोर। कावर मैं जरासंध से युद्ध में भाग के आया हूं, द्वारका में छिपे हूं, इस द्वारका में लुका हूं। मोर रण छोड़ कथे सब रण छोड़। ते कहा छत्री, ते कहा छत्री राजकुमारी छत्री, तो जात पात बने हैं। मोर न जात में ठिकाना न पात में ठिकाना। कावर कई जन बोल यादव कथे, कई जन छत्री कथे। तो बिहाव भी जात कुल देख के होना चाहिए, तो तोर जात के अनुरूप में है नहीं हो। और सबसे बड़े बात, मोल दुनिया कथे एकर से दिल मत लगाओ, एकर से
दिल मत लगाओ, एकर से रिश्ता मत जोड़ो, एकर से रिश्ता मत जोड़ो, एकर से संबंध मत बनाओ। कादर एकर साथ रिश्ता जोड़बे, दिल लगी करबे, ये सब चीज ला हर लेते, झटक लेते, वह झटक लेते। मोल जे मानते ना तेखर तीर कुछ नहीं रहा है, किस कुछ नहीं रहा है, केवल लंगोटधारी देते, किस केवल लंगोटधारी, कुछ नहीं रहा है। तो ऐसा आदमी साथ तोर बिहाव हो बेमेल है, तो मोर विचार है कि रुक्मणी अभी कुछ बिगड़े नहीं है, अभी कुछ बिगड़े नहीं है। अगर मन में कुछ भाव हुई तो ते मोला छोड़ के चल देवे। रुक्मणी के आंख से आंसू झर 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 झर। भगवान ला का हो गए, भगवान का कहना चाहते, भगवान मोल छोड़ दी का। और जैसे भगवान ने ते जात हिस्सा कहा ले बेहोश हो गिर, बेहोश हो गिर, झिलना से कृष्ण भगवान अकबका गे, गोदी में उठाई, दुपट्टा से हवा करते, रुक्मणी रुक्मणी पानी लाई, पानी छीती। और सुंदर कथे रुक्मणी में मजाक करत रहे, में मजाक करत रहे हो, मजाक लगलो अपनी सहस का, मजाक नहीं जानस का। रुक्मणी कथे महाराज मजाक में काकरो प्राण निकल जाई तो मन तो मजाक के करस सूझी। मोला छोड़ दू कथो महाराज तो ये कहीं मजाक है का। और ये मजाक कैसन मजाक, आपने कहा प्रभु मैं गोरा हूं, मैं गोरी हूं, अपने आप को बता दिया काला। तो आप ही बताइए भगवान की दाग किसमें जा पहले लगता है, दाग किसमें लगता है, गोरे रंग में ज्यादा दाग लगता है, उसको छिपा करके रखना पड़ता है, संभल के रखना पड़ता है। आप काला हो महाराज तो आप सब में फिट हो जाते हो, आप सब में फिट हो जाते हो, आपको कोई जगह डरने की जरूरत, जो सबको समाहित कर ले वो काला है, जो सबको समाहित कर ले वो सब में मिल जाता है। तो श्रेष्ठ कौन हुआ महाराज, गोरा हुआ कि काला हुआ। फिर कहा महाराज आपने कहा कि मैं राजकुमारी हूं, मैं राजकुमारी हूं, मेरा विवाह जो है राजकुमार के साथ होना चाहिए। आपने उचित कहा महाराज। तो एक बात बताइए राजकुमार किसको कहते हैं, राजक बेटा, राजक बेटा राजकुमार कथे हाउ राजकुमार राजक बेटा एक कहानी में थे राजकुमार, लेकिन हर पुत्र अपनी मां का राजकुमार, हर पुत्र हर बेटा अपनी मां का राजकुमार होता है। अब एक बात बता भगवान, राजकुमार साथ रहो तो तुल्य सुंदर राजकुमार कौन है, तुल्य सुंदर राजकुमार कौन है। अब एक बात बताइए महाराज, कहा कि वीर, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े वीर, तो आपसे ज्यादा वीर दुनिया में कौन है, कौन है आपसे ज्यादा वीर दुनिया में, बताइए ना। एक आध जन के नाम बता दे, मैं हम मान लो। तो जरासंध है नहीं, जरासंध डर रहा कहां हो, तो जरासंध एक पर डर रहा, 17 पर डर रहा, कौन भागी से। दूसरी बात कहा महाराज, मैं सबका हरण कर लेता हूं, मैं सबका हरण कर लेता हूं,
जो मुझसे रिश्तेदारी रहता है उसके पास कुछ नहीं रहता, गरीब होता है, गरीब। ये तो सत्य है महाराज कि जो गरीब है वही दुनिया में सबसे अमीर है। जो गरीब है वही दुनिया में सबसे अमीर। क्यों? उसके पास प्रेम का भंडार है, मन का भंडार है। क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि छल शील भावा, मोहि छल शील भावा, मोहि छल शील भावा, मोहि छल शील भावा। आप प्रेम को स्वीकार करते हो महाराज, आप प्रेम को स्वीकार करते हो। सच्चा साथी तो वही है। सच्चा साथी कौन है? राम। हरे का साथी राम, दुख के साथी राम। और कहा महाराज बड़े बड़े राजा तुम्हारे से विवाह कर सकते हैं, मैं नौकर हूं, मैं नौकर हूं। तो हमने देखा है कि बड़े बड़े राजा भी अपने राजमुकुट आपके चरणों में सौंपते हैं। बड़े बड़े राजा अपने सिर आपके चरणों में नवाते हैं। बड़े बड़े राजा अपने राजपाट त्याग करके आपकी सेवा करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। और कहा कि मैं नौकर हूं। तो नौकर होना बुराई क्या है? कहा नौकर, तो नौकर किसको कहा जाता है? जो सेवा करता है। तो सेवा करने वाला कभी छोटा नहीं होता। सेवा ही परमो धर्म, सेवा ही परमो धर्म। जो सेवा करता है ना, तो हर लोग सेवा नहीं कर पाते, हर लोग सेवा नहीं कर पाते। सेवा करने वाले को जो छोटे कहते हैं, वास्तव में वो खुद छोटे होते हैं, वो खुद छोटे होते हैं। क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और सेवा करके ही आदमी महान बनता है। तो मैं जे जेल पूछे हमारा थे उत्तर लदे और एक आध जन आदमी बता और तेखे पीछे में जाऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जीती हो तुम्हें देख कर, मरती हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ साजन मेरी, दुनिया है वहीं पे। दिन रात दुआ मांगी, मेरा मन तेरे वास्ते। दिन रात दुआ मांगी, मेरा मन तेरे वास्ते। कहीं अपनी उम्मीदों का कोई फूल न मुरझाए, कहीं अपनी उम्मीदों का कोई फूल न मुरझाए। मैं जब तेरे प्यार की रंगों में रंगी हूँ, जगत रही सोई रही, नींदों में जगी हूँ। मेरे प्यारे भरे सपने कहीं
छीन मेरे प्यार भरे सपने कहीं कोई न छीन मन सोच के घबराए मन सोच और क्या एक मन था मेरे पास जो अब खोने लगा है पाकर तुझे हाय मुझे कुछ नहीं लगा तेरे भरोसे सब बैठी तेरे भरोसे सब बैठी हो गुजर जाए मुझे आपके चरणों के सिवा कुछ नहीं चाहिएगा। भगवान निरुक्त हो गए, भगवान निरुक्त हो गए। कहा कि देवी मैंने तो केवल तुमसे मजाक किया था। होता क्या है, रुक्मणी मैया को मन में कुछ अभिमान ये हो गया था, मैं दुनिया में सबसे सुंदर हूं 16,108 में, और 16,108 में भगवान मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो भगवान ने उसके जो मन का मैल था अभिमान, क्योंकि मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये भाव को भगवान ने धो दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आप मेरे हीरो, आप मेरे, और मेरे हीरो नहीं, सारे ब्रह्मांड के हीरो, सारे ब्रह्मांड के हीरो मतलब होता है नायक, नायक मतलब होता है आदर्श, आइकन, जिससे हमें प्रेरणा मिले, जिससे हमें प्रेरणा मिले। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जिससे हमें शिक्षा मिलती है। नाम कुछ भी रख लो, हीरो कह दो, नायक कह दो, आदर्श का दो, प्रेरणा स्रोत कह दो, भगवान कह दो, गुरु कह दो, लेकिन सीखने लायक यदि कोई है तो हमारे भगवान हैं। हीरो का तात्पर्य क्या होता है? हीरो, हीरो का तात्पर्य HERO, HERO। 4 शब्दों में यदि व्याख्या करें, 4 शब्दों में यदि व्याख्या करें, H का मतलब होता है भगवान के प्रति हैंडसम, हैंडसम सुंदरता, व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व जितना सुंदर है भगवान का, उतना सुंदर किसी का दुनिया में है ही नहीं। कि कितना प्यारा है सिंगार, कितने तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है, हाँ कितना प्यारा है सिंगार, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है सिंगार, तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है सिंगार, कितना प्यारा। सावरिया तुझको हो सजाया है, सावरिया तुझको सजाया है, तुझ सुंदर सा सुंदर गजरा पहनाया है, तुझ सुंदर सा सुंदर गजरा पहनाया है, कितना प्यारा है सिंगार,
तुम्हारा दुश्मन भी देखे तो दीवाना हो जाए, दुश्मन भी देखे तो दीवाना हो जाए। नागिन कल सुने हो, जो पर लइकन खाज थे, जो पर लइकन खाज थे, वो नागिन भगवान के रूप पर रीझ गए। सारे दानव भगवान के मोहनी मूर्त पर रीझ गए, अमृत को छोड़ दिए। तो दुनिया में यदि कोई सुंदर है तो भगवान है। जुल्फ रखना है तो भगवान की तरह रखो, लट वाले, जमारा की तरह नहीं। हमने मूर्तियों में देखा है, दुर्गा पंडाल में, दुर्गा पंडाल में जो मूर्ति बनते और राक्षस रहते चूड़ी में थे नहीं, इसी से था कौन कब को मन धो है तुम्हें धोएगी के। भगवान की कभी कोई चोटी तुमने देखी है ऐसे ऐसे वाले? जब भी है लहराते हुए घूमराते बिना कंघी का तक कोई भगवान देखे नहीं हुई। नकल करना है तो भगवान की करो ना। भगवान बंसी पीछे गलत माछी, बंसी पीछे गलत माछी, सात काट के काट है, सात काट भड़क जही देखते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये छवि है भगवान की छवि। सुंदर बनना है तो व्यक्तित्व को निखारो, व्यक्तित्व को, व्यक्तित्व को। चेहरा मायने नहीं रहता, तुम्हारा व्यक्तित्व तुमको सुंदर बना देगा। तुम्हारा व्यक्तित्व तुमको सुंदर बना देगा। ये तुलसी है, ये तुलसी है। तुलसी में काला तुलसी, सफेद तुलसी होते नहीं, लेकिन सबसे सुंदर करियर तुलसी दिखे। इन पाउडर छुपा के देखता वो नहीं दिखी। जो है जैसा है, जो है जैसा है वैसा ही अपने आप को प्रस्तुत करो। केवल अपने व्यवहार को उसमें संवार दो, अपनी बोली को संवार दो। किसी आपको श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आपका व्यवहार ही श्रृंगार बनके आपके कर्म को चमका देगा, चमका देगा। अष्टावक्र जब गए ना राजा जनक की सभा में, शास्त्रार्थ में सब हंस दिए, सब हंस दिए, ये भी हंसते। तो आपने क्यों हंसा महाराज? कहा राजा जनक ने कहा, मैं तो सोच रहा था ये तो ज्ञानियों की सभा है, लेकिन मुझे तो लगता है ये सब सारे चमार हैं, सारी चमार है। राजा बका गया, कैसे कह दिया महाराज ज्ञानी की सभा? कहा अरे ज्ञानी होता तो मुझसे ज्ञान की बातें करता, लेकिन इन्होंने मेरे शरीर को देखा, और जो शरीर को देखता है, चमड़े को देखता है, वो चमार नहीं। तो एज का मतलब हुआ भगवान से सुंदर कोई नहीं है। ई का मतलब होता है एजुकेशन, ई का मतलब होता है एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। और भगवान ने शिक्षा ऐसी पाई, कहां से शिक्षा पाई? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, 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 माता पिता गुरु
माता गुरु आवहु नाथा। भगवान बाल्यकाल से गुरु माता पिता के चरणों में माथ नवाते रहे। माथ, ये शिक्षा है, ये संस्कार है, ये संस्कार है। भगवान ने ऐसी शिक्षा पाई, गुरु की चरणों को दबाए, गुरु की चरणों को दबाए। आज्ञा मिला तो घर छोड़ करके विश्वामित्र के साथ गए। माता की वचनों को माना, 14 साल वन में गए। भगवान ने बछरू चराया, कल की कथा में भगवान ने गैया चराई। तो जो बछरू चराते थे गोबर घलोक भी नहीं सोई है? जो गाय चराते थे गाय मतलब पेरा घलोक भी सोई। ये कौन सी शिक्षा है? ये जमीन से जुड़ी हुई शिक्षा है, ये जमीन से जुड़ी हुई शिक्षा है। और हर शिक्षा जमीन से जुड़ी होनी चाहिए। मंजिल आकाश की ओर होती है, मंजिल आकाश की ओर होती है, लेकिन मंजिल का जो आधार है वो जमीन से ही जुड़ा होता है। और मंजिल में कौन पहुंचेगा? जो जमीन से शुरुआत करेगा वो। और मंजिल कब तक रहती है? मंजिल कब तक रहती है? मंजिल को एक न एक दिन गिरना होता है। कोई भी अट्टालिका हो, कोई भी ऊंची इमारत एक दिन गिरता है कि नहीं गिरता? लेकिन धरती की जो नींव है वो हमेशा बनी रहती है। ये शिक्षा है, ये शिक्षा है। आपको योग्य बना तो देता है कमाने लायक। कैसे कमाना है, कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है, लेकिन पैसा ला कैसे खर्च कर भी बतावे नहीं करे। पैसा कैसे कमाना ये ठीक है, लेकिन पैसा खर्च कैसे करना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है कि नहीं है? यही शिक्षा है सज्जनों, यही शिक्षा है। आर का मतलब होता है रेगुलर, आर का मतलब है रेगुलर, और रेगुलर का मतलब होता है निरंतर, नित्य प्रति। आजकल एक दिन ऐसे नहीं, रोज। भगवान की दिनचर्या में भी कथा को बताएंगे। रोज दान देना, रोज गाय दूहना, रोज साग भाजी काटना, रोज जो घर की क्रिया है वो घर की क्रिया है। लड़का खिलाना, लड़का नवाना, साग भाजी लाना, ये निरंतर है, एक दिन का काम नहीं है। और ओ का मतलब होता है ओबिडेंट, मतलब होता है आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। भगवान वासुदेव की आज्ञा मानकर भगवान ने 1000 कमल फूल लाया। भगवान ने माता की आज्ञा पाकर के 14 वर्ष वनवास भोगा। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर के उन्हें धनुष को तोड़ा। विश्वामित्र की आज्ञा से अहिल्या को उन्होंने तारा। आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, उसमें पुण्य छुपा होता है, पुण्य छुपा होता है। आप किसी के आज्ञा का पालन करोगे ना तो आप उससे मुक्त होते हैं, अच्छे बुरे पाप पुण्य से सज्जनों, क्योंकि आप आज्ञा का पालन करते हो। मेघनाथ पिता की आज्ञा का पालन किया, वीरों की तरह मरा, है ना? मेघनाथ पिता के वीरों की तरह मरा। कुंभकर्ण ने भाई की आज्ञा मानी, वीरों की तरह मरा। राक्षस है लेकिन वीरों की तरह मरा। विभीषण भगवान का भक्त है, अमर है, लेकिन आज भी लोग उसको घर का बेदी लंका धाये। घर का बेदी लंका कहते कि नहीं कहते? ये है ओबिएंट, ये आदर्श हमारे भगवान हो सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है
जो हमारे भगवान के आदर्श हो सकते हैं, उनसे मुकाबला कर सकते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की राजा राम 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 राजा सीताराम 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान के घर में 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र हुए, 10-10। और 10-10 पुत्र के फिर 10-10 जन और नाती, 10-10 पुत्र के 10-10 नाती। तो 16,100 के तो 1,60,000 रिश्ते हो गए। अब 1 लाख के तो फिर अब कहीं लेते लगभग 16 लाख के आसपास। ये भगवान के परिवार। अब ईमानदारी कहो बाबा हवे एक जन और 16 लाख नाती। बाबा हवे एक जन 16 लाख हवे नाती, तो बाबा का बाँची सो ही बताओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की 56 करोड़ यदुवंशी, काका बड़ा फूफा फूफू करके 56 करोड़ वो एक दिन ये जो रुक्मणी के भाई ये है भोजकट नाम के नगर बसा रहे काली हार के गे रिश्ते हैं। अपन नतनिन के विवाह रोचना के विवाह अनुरोध के साथ कर देबो कहीं के रुक्मणी तिर खबर भेजी। रुक्मणी बहनी तोर बिहार जब से हो तो लड़ाई झगड़ा हमार रिश्ता टूट गए है। भाई बहन के नाते राखी बांधे लाश और न में तो तीजा लाइला नहीं गए हो। 3 पीढ़ी नाती आगे मतलब 3 पीढ़ी हो गई। ये दुश्मनी ला खत्म करके हम रिश्ता में जोड़ देते, रिश्ता में जोड़ देते। मोट नाती ना कौन नाती रुक्मणी भगवान ने पूछते महाराज मोर भाई न्योता भेजे है, ये अपन नतनी ला मोर बहू बना ले कहा थे महाराज। भगवान तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया संबंध जोड़ना चाहिए। अब भगवान बारात घर पे चल दी और भगवान जब बारात चलते थे सुंदर बिहाव हो गए, सुंदर बिहाव हो गए, न्योताकारी हो गए। रुक्मणी पिताजी भीष्मक भगवान बर हो गए, बिहाव हो गए, न्योता घलोक हो गए। अब जतका जल्दी हो यहाँ विदा हो तुमन काबर मोर यहाँ का लक्षण दिखत बने नहीं है। काबर बड़े बड़े वही मन सकला है जे मोर घर सकला है से रुक्मणी बिहाव में सकला है बड़े बड़े। ये मन दुष्ट है महाराज, ये मन बिच्छी की सांप बिच्छी सब आए मन हा, एकर स्वभाव कभी नहीं बदले। तो अभी जब तक बने तो मन निकल जाओ। भगवान रुक्मणी का फिक्र रुक्मणी तोर भाई जल्दी विदा मां बर हो गए, बिहाव हो गए, अब जाबो। रुक्मणी अपन भाई कहते भैया अब हमन ले विदा देगा, अब हमन घर जाबो। तो रुक्मी कहते देखने बहनी एक बहुत दिन बाद आस
तो ते सबसे आखिरी में जाबे की पहली सब सगा सुदल विदा कर दे ओखर बाद तोर मान कर हूं और तोला में विदा कर हूं। अब रुक्मणी बहनी कैसे कहा है जाऊं की रुक गए। अब ये बाकी शिशुपाल है, जरासंध है, बाकी राजा मन और रुक्मी भड़कात है। अच्छा मौका है तो घर में आए हैं तो लहराई से तो दाढ़ी मतलब मुड़ देरी से तो अपमान करी से अपमान के बदला ले कुछ कहिए मना कथे मोर समधी बन गेगा मोर समधी बन के नहीं मारो भैया रिश्ता नहीं जन्म जन्म के जो रिश्ते हैं अभी टूटी से दुश्मनी बने बन गए अब नहीं करो नहीं करे अभी मतलब कथे हमारी बात तो बने नहीं है। फिर कथे एक बात कहा रुक्मी कहा है ते हैं अक्का दहेज देहज अक्का दहेज देहज अक्का दहेज देहज अक्का दहेज देहज ते हाँ हाथी घोड़ा रुपया सोना चांदी लेकिन भगवान के मुंह अक्के कृष्ण मुंह अक्के पर जानो मानो मतलब ते घर मल्ला नहीं भरे है ये तोरा माने तब कथ जान मिलर भाई मौजत लेकिन कोचकत ज्यादा देर के वही है ना कथ एक काम कर तो कुछ करने लगे कि ना सांप मरे ना लाठी टूटे तो नाम बदनाम नहीं होगी का पेहा बल दाउला जुआ खेले के न्योता दे और जुआ खेले के न्योता दे और जुआ में हम सब कुछ जीत ले बोल पूरा तो तोर अपमान के बदला भी होई और लड़े झगड़े भी नहीं लगे। बलदाऊ लोग खेले नहीं आए लेकिन खेलते रुक्मी ओखर बात में आगे और आगे बलदाऊ कथे कि भैया चलो ना दूधू हाथ पासा हो जाए। बलदाऊ भैया आगे खेले बर सब दुष्ट राजा मना के थी रुक्मी होती बलदाऊ 10,000 दांव लगे बलदाऊ भैया जीत गए तो दुख में कहते नहीं रुक्मी जीते रुक्मी जीते रुक्मी जीते अरे 20,000 लगे फिर बलदाऊ जीती नहीं रुक्मी जीते काव अमल अमली ज्यादा चिल्ले मतलब अमल अमली 50,000 लगी फिर बलदाऊ जीती तो फिर कहते नहीं बलदाऊ जीती ऊपर हम हाथ थोड़ा बढ़ गए तुमन कब के खेलैया किस ये राजा के खेल है किस राजा के ये आलवा ग्वाला के नो है गाय चरिए मन केवल लौटी धरे जानू तेंदू के पासालत केवल राजा च मन खेलते किस कभी बापपुर का खेले हो तुमन तो हमारे साथ बैठे के भी नहीं होगी तुमन हमारे साथ बैठे के लिए तुमन केवल गरुआ चराओ ये पासा तुम्हार बस के बात नो है। बलदाऊ भैया काम बताओ रे किस मतलब तन मन में आगे लग गए लेकिन आज समझी लेकिन अब का बताऊं मन लभान के एकदम कटकट ले दबा के रखी से एकदम अब 1 लाख लगे एक फिर बलदाऊ जीती फिर रुक्मी जीती इसकी जीवन आकाशवाणी होते कि सच कहो तो बलदाऊ ने जीता है ये सारे झूठ बोल रहे हैं कि बलराम भैया उठे इस मूसर एक मूसर फड़ाक से मारी रुक्मीला रुक्मी हुई थी प्राण छोटी बोले वृंदावन बिहारी लाल की बाकी मानता कतर बतर सब भाग गए जेल पकड़ में थे बलराम भैया 20 मत कते मारा मैं एकरेज पर कहत मोल अंदेशा ही सैसन होगी तो भगवान के हाथ आज उसकी मौत लिख दी रुक्मिणी मारा गया बोल वृंदावन बिहारी लाल की ये कथा के भाव सबसे ज्यादा वर्तमान में है सबसे ज्यादा वर्तमान में है बारात घर के आई समझी है बारात पर ही समझिया बिहाव वो दुल्हा वाले को ही बिहावे दुल्हन वाले को ही लेकिन पचरा कौन पर ही वो बराती मन हा पचरा थी कौन पर ही ये थी घराती मन हा
बोलना बिहास मतलब है ना एला बिहास मतलब है। 100 जन बराती में थे 90 जन ले पूछ ले, 90 जन ईमानदारी पूछ ले, दुल्हन ले देखे नहीं देखे हो, दुल्हन बाप ले देखे नहीं देखे हो, काला देखे नहीं कहे। उपराम कहा कहीं गुलाब जामुन कम हो गए, उपलाद देखी पापड़ कम हो गए। तो ए मन ना लड़की देखे ना घर ला देखे ना दुआर ला देखे, कोई नहीं देखे। ए मन केवल गुलाब जामुन देखेला थे, पापड़ देखेला थे, पान देखेला थे, पान देखेला थे। अब तोप चंद तो ऐसे बन रही कि मतलब मोला पहली। वास्तव में होना क्या चाहिए, रिश्ता निभाला है, रिश्ता निभाला है। और रिश्ता जब बनते ना तो दोनों हाथ से बन गए, ताली दोनों हाथ से बनते। कड़ी जो दूर थे ना तो एक कड़ी नहीं मिले, जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। सावधान, दूर रहो, ऐसा मन से दूर रहो। 50 जन के जगह 5 जन जा। बड़ाई संख्या बढ़ाए नहीं है, बड़ाई संख्या बढ़ाना नहीं है, बड़ाई तो केवल प्रेम बढ़ाने में है। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। तोर दुख मोर दुख, तोर सुख मोर सुख, तोर अपमान। अब वो बड़े काम है, कोई छोटे मोटे काम नहीं है। अब वो समय काखुर अपमान होते ना, अंदर तक जाते जे जीवन भर नहीं भुलाए ना, है ना। वो समय जो घटना घटते वो जीवन भर नहीं भुलाए। तो कभी भी जीवन में रुलाना मत, कभी भी जीवन में। वो समय तो मस्ती नहीं थे, वो समय आदमी कोई ख्याल नहीं रहा है, जब अपमान कर दे। लेकिन यदि दिल से निकल गई बद्दुआ, है ना, दिल से कहूं निकल गई तो 7 जन्म भी वो बद्दुअल नहीं छूट सका। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ए रुक्मी की कथा के हमने सुना, सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित राजा बलि के नाती बाणासुर, बोल वृंदावन बिहार की, बाणासुर एक पुत्री रहा है उषा, बलि के नाती। अब एक दिन ये उषा जो है माता पार्वती की संगीत सुने जाए। और जब संगीत सुने जाए सज्जनों, तो वहां नारद जी के द्वारा भगवान के कथाला सुनते, और भगवान के कथाल सुनत सुनत अनिरुद्ध के बारे में सुनते। और जब अनिरुद्ध के बारे में सुनते तो वही मन ही मन संकल्प लेते कि यदि मोर बिहाव अनिरुद्ध के साथ हो जाती तो बहुत अच्छा है। तो एक दिन सपना देखते हैं, वही अनिरुद्ध मोर बिहाव हो गए हैं, और ओखा साथ जैसे मिलन होते आंखी खुल जाते। बोले वृंदावन बिहार की, आंखी खुल जाते, बेचैन हो जाते कि मैं उसको कहाँ ढूंढूं कहाँ ढूंढूं कहाँ ढूंढूं। खाना पीना छोड़ के बीमार पड़ गए, वैद्य मन आगे सब आगे, कोई उपाय नहीं है। तो उषा ने कहा अपनी सखी चित्रलेखा से, तो चित्रलेखा ने चित्र बनाई, तो अनिरुद्ध का कहा यही है कि ला दे की। तो चित्रलेखा अपनी माया से अनिरुद्ध को इसके घर ले आया, कहा बाणासुर घर में। तो बाणासुर ने भगवान का आराधना किया, भगवान शंकर का आराधना किया। भगवान शंकर को मांगे कहने, जय जय शिव शंकर महेश्वरम, 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 जय शंभो भूतेश्वर दिगंबरम, जय शंभो भूतेश्वर दिगंबरम,
भगवान पर बोल बाणा का चाहिए बेटा, का चाहिए? भगवान बोला 1000 भुजा दे दे, 1000 भुजा। भगवान ने कहा एवं मस्तु। अब भगवान ने 1000 भुजा दी तो तीनों लोग को उन्होंने जीत लिया। एक दिन बाणासुर 1000 भुजा से 500 नगाड़ा बजे, 500 नगाड़ा बजा के भगवान ने फिर प्रसंग कर ली। बोल बाणासुर का चाहिए? महाराज ते मोर नगर के रक्षल करबे, मोर पर जब संकट आए तिया बेट कहा ठीक। अब बाणासुर 1000 जब भुजा हुआ तो एती जाते पूरा जीत दी से ढंगा, एती जीत गए, ए तरफ गीस एती जीत गए, ए तरफ गीस चारों ओर। अब चारों ओर जीत के लड़ैया कोई नहीं है। उपयोग दो हाथ के होते, उपयोग दो हाथ के होते, खाना पीना, खाना और पीना। अब 1000 में 998 हाथ बच के जगह सर, तो खाली हाथ है तो करे का करे, खजुआए हो काबर बल ताकत। अबे का करो तो काकर से लड़ो, काकर से लड़ो, काकर से लड़ो, लड़ैया मिल भी नहीं करे। जे देखे तो भागे, हार गए। पर्वत को जाकर के पीटा सजनों, पत्थर मल्ला फोरी, खुजली नहीं मिठे, समुद्र मल्ला हाथ पांव मारी। परेशान हो गए, काखर से लड़ो, काखर से लड़ो। ईल कथे राक्षस बुद्धि, ईल कथे राक्षस बुद्धि। जे उपयोग नहीं है ते मांगे का बरगा। दूठन हाथ पांव दे भगवान अत्यंत खुश रहना। दूठन के कमैला आदमी नहीं खान सके। अब ते मांगे है तो लड़े बर मांगे है तो लड़िए तो कोई है नहीं है। ईल कथे राक्षस बुद्धि। भगवान संगत की पाहि माम नमः पार्वते पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ काय बाणा अब का हो गए? कथे महाराज मोरे खुजली हो गए। अब खुजली हो गई तो मैं कैसे करूं? मैं काकर से लड़ू महाराज? कहते दुनिया में कोई लड़ैया नहीं है, का बस सब लोग जीतते रहे ना। ये मोर मन तो लड़ो लड़ो कहा थे, लड़ो लड़ो, अभी खुजली लड़ाई में बिताई। तो भगवान का से कोई लड़ैया नहीं है, ते जा घर। कहते नहीं जाओ महाराज, तो काखर से लड़बे। भगवान ते लड़ना मोर साथ, ते लड़ना। तो कहते रे दुष्ट, मिही तोल वरदान मांगे हो दे हो, अब तिही मोर साथ लड़बे तो तोला हो गए घमंड, तोला हो गए घमंड। इंतजार कर, किस इंतजार कर। एला धर झंडा ला और तोर घर के आगू गाड़ दे ऊपर में। जे दिन झंडा से होइस ना जान लेबे तोर साथ लड़ैया। अबे गीस टांगरी घर के ऊपर में। अब रोज देखे बोले सुबह बिहने हुई काम करे, सुबह शाम तपस्या हो गए। तो हिल कथे आदमी है अपन मौत के ज्यादा याद करते, भगवान ला याद जीवन है तर जाती, लेकिन लड़ैया हो। सारे कर्म को त्याग करके उन्होंने उसको याद रखा, काल को। अनिरुद्ध लाल थे सज्जनों। अनिरुद्ध जब दोनों कोई बात करते अंदर में, तो सैनिक मन सुनते कुछ पुरुष की आवाज आती। सैनिक मन कहते महाराज हम नोनी के कमरा से कोई पुरुष की आवाज आते। कौन है? नहीं जाना। कहां लाए? नहीं जाना। हमारे जो नोनी है महाराज वो रास्ता से थोड़ा भटक के तैसे लगा थे। बाणासुर थे, देखते अनिरुद्ध। अनिरुद्ध भी देखते तो तलवार लेके दौड़ पड़े, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और अनिरुद्ध को उन्होंने बंदी बना लिया। जाके दरवाजा देखते तो झंडा झुके रहा है। नारद जी कथे के बाणासुर ये छोड़, ये भगवान के नाती है, एक हर साथ तो नोनिक बिहाव कर दे तो जिंदगी सफल होई। लेकिन बाणासुर कथे नहीं मानो, मैं नहीं मानो। नारद जी भगवान के जाते कि तोर नाती ला बंदी बना ले है। भगवान ने चढ़ाई किया सज्जनों और शंख बजाया तो लड़ाई हुई। तो बाणासुर ने भगवान शंकर को याद किया।
कि हे शंकर, ये कृष्ण लड़े बरा है। भगवान शंकर आगे, गणेश जी श्याम कार्तिक के साथ बैलम चढ़ के, अब दोनों में लड़ाई। भगवान शंकर के आराध्य भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण के आराध्य भगवान जीवन में कभी लड़े नहीं है मन एक दूसरे के, लेकिन आज बाणासुर है, लड़ा दी बाणासुर है। दो के बीच जो लड़ाई होती ना, वो हमेशा तीसरे के कारण, हमेशा तीसरे के कारण। तीसरा कहूं जिसे मार देवे ना, निकाल दे गोटीला, तो कभी जीवन में लड़ाई होबे नहीं करे, होबे नहीं करे। मजा देखा थे लड़वैया बाणासुर। भगवान कृष्ण प्रणाम करते कि भोलेनाथ साष्टांग दंडवत प्रणाम। भगवान कथे विजयी भाव, जे बड़े है तो वही करी ना, विजयी भाव। अब विजयी भाव कर दी तब एक परिणाम निकल गए, नहीं निकल गए। भगवान शंकर से युद्ध होने लगा, युद्ध का परिणाम कुछ होता ही नहीं। कैसे करो भगवान, ये लड़ाई कहाँ था भी, तो कहते ते कृष्णा ते सबके उपाय जान था, ते उपाय कर की। भगवान ने एक बाण मारा जमहासी वाला, तो जैसे मारा तो सब ला जमहासी ऐसी। भगवान शंकर के दूध भूतला, और जमहाइस मतलब आंखी है बंद, मुंह खुला, आंखी बंद। पहले भगवान ने बाणासुर के सब सैनिक को मार दिया। बाणासुर आए, पकड़ के लाए बाणासुर, तो भगवान शंकर कथे ये मोर चेला है, मैं कर रक्षा करूं के हो महाराज, कथे मारो नहीं। काबर में पहली पहला न कही चुके हैं कि आज से तो परिवार में, तो वंश में कोई नहीं मारो। एक बीमारी ठीक कर, किसी कर बीमारी ला ठीक कर, तो 998 भुजाला भगवान बाणासुर चरणों में गिर पड़ा। कहा महाराज मेरे अपराध को क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो महाराज, और अपनी पुत्री का विवाह अनुरूप शांत। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लिया तभी 10 मिनट विश्राम, फिर कथा आगे बढ़ाओ। तेरी नजर उतार कितना प्यारा है, हाँ कितना प्यारा है श्रृंगार, तेरी नजर उतार कितना प्यारा है, कितना प्यारा है श्रृंगार, तेरी नजर उतार कितना प्यारा है श्रृंगार, तेरी नजर उतार कितना प्यारा है। सावरिया तुझको वो सजाया है, सावरिया तुझको किसने सजाया है, सावरिया तुझको किसने सजाया है, सावरिया तुझ सुंदर सा सुंदर तेरा पहनाया है, तुझ सुंदर सा सुंदर कजरा पहनाया है, कितना प्यारा है श्रृंगार वो तेरी नजर उतार कितना प्यारा है, कितना प्यारा है श्रृंगार, तेरी नजर उतार कितना प्यारा है। हो सब वाली सेवा श्री राधे हरि रे। केसर चंदन तिलक लगाकर सज धज के बैठे हैं, केसर चंदन तिलक लगाकर यह सज के यहाँ बैठे हैं, केसर चंदन तिलक लगाकर सज धज के बैठे हैं, केसर चंदन तिलक लगाकर सब कर यहाँ
कितना प्यारा है। श्री राधे हो सावरिया तेरा चेहरा चमकता है, सावरिया तेरा चेहरा चमकता है, सावरिया तेरा चेहरा चमकता है, सावरिया तेरा चेहरा चमकता है। तेरा कीर्तन बहुत बड़ा भार महकता है, तेरा कीर्तन बहुत बड़ा हर बार महकता है। कितना प्यारा है सिंगार जो है तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है। आहा कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है। वो हो सभी को सभी तारीफ होगा। वो हो किसी भगत से कहकर काना काली टिक्की लगा ले, किसी भगत से कहकर काना काली टिक्की लगा ले, किसी भगत से कहकर काना काली टिक्की लगा ले, किसी भगत से कहकर काना काली टिक्की लगा ले। भगवान को काली टिक्की, टिक्की मतलब टिकली, और काली टिक्की मतलब नजर के लिए, नजर के लिए कि भगवान का नजर मत पड़े, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं कि उसको नजर भी लग जाती है। वो भाव जो है भगत का, कहता है किसी भगत से कहकर काना काली टिक्की लगा ले, किसी भगत से कहकर काना काली टिक्की लगा ले, या फिर तो बोले ले मैं, या फिर तो बोले ले न्यू नराय दीदार, कितना प्यारा है। हाँ कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है। हो हरि हो भक्तों को तेरी फिकर, सावरिया तेरी भक्तों को तेरी फिकर, सावरिया तेरी भक्तों को तेरी फिकर, कहीं लग ना जाए तुझे दुनिया की बुरी नजर,
कहीं लग ना जाए तुझे दुनिया की गोरी नजर। इतना हो कितने वो तेरी नजर का कितना प्यारा है। हाँ कितना प्यारा है सोना नजरों का कितना प्यारा है। रंग के आज तलक न जान सकी। पता नहीं सकी पता नहीं तू किस रंग का आज तलक न जान सकी। पता नहीं तो रंग का पता नहीं सकी। बनवारी हमने देखे हैं बनवारी हमने देखे तेरे रंग हजार कितना प्यारा है। हाँ कितना प्यारा है सीमा कितना प्यारा है। कितना प्यारा है सीमा नजरों का कितना प्यारा है। कितना प्यारा है सीमा नजरों का कितना सावरिया थोड़ा बच के रहना जी। 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 कभी मान भी लोका नाम सत्ता का कहना जी। कभी मान भी का कहना जी। सावरिया थोड़ा बच के रहना जी। सावरिया थोड़ा बच के रहना जी। अभिमान दिलों का नाम भक्तों का कहना जी। अभिमान भक्तों का कहना जी। कितना प्यारा है सिंगार खिले हो तेरी नजरों का कितना प्यारा है। हाँ कितना प्यारा है सिंगार नजरों का कितना प्यारा है।
तेरा रोज करो इंतजार। सावरिया तेरा रोज करो इंतजार। सावरिया तेरा रोज करो इंतजार। सावरिया तेरा रोज करो इंतजार। जब कुटिया में मेरे आ जाओ एक बार। कब कुटिया में मेरे आ जाओ एक बार। सावरिया तेरा रोज करो इंतजार। सावरिया तेरा रोज करो इंतजार। जब कुटिया में मेरे आ जाओ एक बार। कब कुटिया में मेरे आ जाओ एक बार। कितना प्यारा है सीता गले वो तेरी नजरों का। कितना प्यारा है हाँ। कितना प्यारा है सीता तेरे तेरी नजरों का। कितना प्यारा है वो प्यारा है सीता गले वो तेरी नजरों का। कितना प्यारा है। कितना प्यारा है सीता तेरे तेरी नजरों का। कितना प्यारा है। कितना प्यारा है सीता तेरे तेरी नजरों का। प्यारा है। कितना प्यारा है। शिवाधु जय जय शिवाधु जय जय शिवाधु वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार भगवान श्याम सुंदर अपने बाल गोपाल के साथ वन में जाते हैं। और जब वन में जाते हैं बाल गोपाल के साथ तो उसके बाल गोपाल देखते हैं कि एक गिरगिट कुआं में भूत। एक गिरगिट जो है गिरगिट वहां बैठा है। बहुत बड़ा गिरगिट था। चमक वाले तो बच्चों ने जब बताया तो भगवान उसको रस्सी करके बाल्टी में निकाले और रस्सी बाल्टी निकाल करके जैसे भगवान के चरणों में कूदा। ये दिव्य भोग बोल वृंदावन बिहारी लाल की दिव्य रूप में भगवान की परिक्रमा की। और भगवान की जब परिक्रमा की तो भगवान ने कहा कि भाई आप हो कौन? आप हो कौन? तो उसने कहा कि निगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतुनिय प्रभु दानी स्वाखामानेषु यदि ते कर्म स्मृतम् कौम्यतिनाथम सर्वभूतमा साक्षिणा कालेन विदिशो वक्ष्यापि त्वज्ञः। कहा महाराज मैं राजा निगो इक्ष्वाकु कुल का, मैं राजा निगो इक्ष्वाकु। और जब कभी आपके सामने कोई चर्चा हुई होगी महाराज किसकी? दानियों की, तो उसमें मेरा नाम अवश्य आपने सुना होगा। देखिए कहने का ढंग है, मतलब मुन्ना में नहीं जाना महाराज, दानी इक्ष्वाकु कुल का। कभी भी कहीं दानियों की चर्चा होती है तो वहां मेरा नाम अवश्य रहता है। मैंने इतनी गायें दान में दी है, कहा इतनी गायें मैंने दान में दी है, कितनी? आकाश के तारे को गिनना संभव है। पानी की जितनी बूंदें हैं वर्षा काल में उसको गिनना संभव है। धरती में जितने रजकण हैं उसको गिनना संभव है।
लेकिन मेरी दान की हुई गाय जो है उसको गिनना संभव। अब ये बताओ, जो आदमी अपने दान को गिनता है, सज्जनों मैंने इतना दान किया है, तो ये अभिमान नहीं तो और क्या है? ये अभिमान नहीं तो और क्या है? तो भगवान ने कहा कि जब इतना दान तुमने किया जिसकी गिनती संभव नहीं है, तो गिरगिट क्यों बना? गिरगिट क्यों बना? तो कहा महाराज दान देने में मुझसे गलती हो गई थी, दान देते देते मुझसे गलती हो गई थी, इसीलिए कहते हैं कि हर कर्म में सावधानी रखो, हर कर्म में सावधानी रखो। तो कहा कौन सी गलती तुमने की है? तो कहा महाराज मैंने एक बार एक पंडित जी को बुला करके 1000 गाय दान दी। दरवाजे में आता था, उसको तो देता ही था, लेकिन मैं रोज बुला कर देता था। एक पंडित जी को मैंने बुलाकर 1000 गाय दान दी। अब जो पंडित जब चला गाय लेकर के, तो इतने में एक गाय जो है उस दल से अलग होकर के घर आ गई। और जब घर आके कोठे मिल गई तो किसी को पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन मैंने पुनः एक पंडित को बुलाकर 1000 गाय दान। अब ये पंडित दूसरा दिन गाय लेकर जा रहा था, तो पहले दिन वाला पंडित अपनी गाय को पहचान, यही है होनी है, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो कैसो, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होय हो रामा, होनी हो सो हो। 1000 गाय में एक ही दिन के पहचान रही। कहा महाराज आप मेरी गाय को कहां ले जा रहे हो? तो दूसरे ने कहा भैया ये तुम्हारी गाय कहां से हुई? ये तो मेरी गाय जिसको अभी राजा ने दिया है। तो पहले वाले पंडित ने कहा महाराज इस गाय को राजा ने मुझे कल दान का संकल्प दे दिया है। मैं कहा लेकिन राजा ने तो मुझे आज दिया है। दोनों में विवाद हुआ, तो दोनों निर्णय कराने के लिए राजा के पास पहुंचे। अब राजा के पास पहुंचे तो कहा महाराज ये कल आपने मुझे गाय दी थी, मैं ले जा रहा था तो एक गाय छूट कर आ गई थी, अब आपके घर में मिल गई महाराज, तो ये गाय मेरी है। तो दूसरे कहा महाराज इस गाय को आपने मुझे दिया है, तो आज ये गाय मेरी है। अब यहां सुंदर भाव जो समझना जरूरी है, सुंदर भाव। एक पंडित से वो गाय छूटकर आग कोठे मिल गई, तो जब दूसरे दिन देना है दान, तो राजा को देखना चाहिए कि दान के योग्य है कि कभी भी किसी का चीज दूसरे को, जो जिसका है वो उसी का है, दूसरे का देकर आप बच नहीं सकते। कमाना भी एक अलग प्रक्रिया है, दान कमाना भी, पुण्य कमाना भी अलग है। तो आपने देते समय गलती की कि कौन सी वस्तु को दान करना है, आपने देखा नहीं कि ये गाय पहले से दान दिया जा चुका है। मस्तक में टीका लगा है, चांद टीका है। तो कभी भी पर भरोसा, इस कथा का भाव क्या है? दान पुण्य का होता है, वो दूसरे भरोसा
नहीं होता, नहीं होता। नौकर मल्ला की सुई जाते दे 1000 गिन के, नौकर मल्ला दे दिस है ना? जा कोई 5 कट्ठा दे दे या मुहिल दे दे। अब बनिहार दे दी तो घर में दे दी, और कहूं गोटी माटी निकल के पंचुत गाड़ी बनिहार दूं तोला दूं, गाड़ी कौन खाई? इसीलिए हर कर्म को सोच समझ के करना चाहिए। तो मुझे दिया सिर हिलायत कहा राजन, तुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तुझे जा तो गिरगिट बन जा। राजा महाराज, मैं अपने अपराध की क्षमा मांगता हूं, मुझे ये साफ स्वीकार है। उद्धार कब हुई महाराज? उद्धार कब हुई? तो कहा द्वापर युग में भगवान कृष्णचंद्र जी अवतार लेंगे, तो उनकी चरण की धूल से तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा। तो जब मैं देह छोड़ करके गया, अब देह छोड़कर जब गया तो यमराज ने कहा कि राजन तुम्हारी पुण्य तो बहुत है, कहा बहुत है पुण्य, लेकिन पाप जो है थोड़ा सा है। अब पाप थोड़ा है तो पहले किसको भोगोगे? पहले किसको भोगोगे? तो कहा महाराज मैं पहले दुख भोगना चाहता हूं, पाप को भोगने निवृत्त हो जाऊंगा और उसके बाद पुण्य को भोगूंगा। तो आज मैं पहली बार पाप को भोग करके इस जीवन से मुक्त हो गया। बोली वृंदावन बिहल आज की। यहीं पर भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि देखो रे, जीवन में सब कमाना, मेहनत कर लेना, मजदूरी कर लेना, लेकिन कभी किसी का धन हरण मत करना। पराई धन पराई नार पे नजर मत डालना, नाश हो जाता है। ये राजा निक को देखो, कितना धर्मात्मा है, कितना पुण्यात्मा है। एक छोटी सी गलती के कारण आज इसको गिरगिट बनना पड़ा। दान किया, पुण्य किया, धर्म किया, घमंड मत करना, क्योंकि तुम उस जानते भी नहीं कि मैंने दान किया तो कैसे किया, पुण्य किया तो कैसे किया। अपनी नजर में किया है तुमने अपनी नजर में किया है, लेकिन वस्तुतः जो देखता है, जो फैसला करता है, वो मंडी वाले धान लगा में नापते नमी मशीन से क्या नमी नापे के। हमारे बात तो धान मतलब धान है, हम मींच कुट के ले जाते, लेकिन लेवैया नापते है ना कि हम नमी है कि नमी है। बड़े बड़े मिल में जाबे पंखा उड़ा दी, अब मिल में का बढ़ जाबे क्यों 3-3 मुर्रा ले जाबे तो फून के निकाल दी हो बदराला। यही है परिष्करण। कहा जीवन में खासकर किसी ब्राह्मण का मत खाना, वंश नाश हो जाता है। कहा वंश नाश हो जाता है। ना हम हलाहल मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मा स्वमितोक्तम नास्यम प्रतिविधि भुविह ही नस्ति विस्मत्कारम वहनीरद भी प्रसाम्यति कूलम समूलम दहति ब्रह्म स्वाणी पावका। कहा दुनिया में मैं किसी जहर से नहीं डरता, दुनिया में किसी से जहर से नहीं डरता। जहर पी लोगे तो इलाज है, जहर पी लोगे तो इलाज है, लेकिन ब्राह्मणों का यदि कोई धन खाएगा तो उसका इलाज, और जहर पी लोगे तो पीने वाला मरेगा, पीने वाला एक ही आदमी मरेगा, लेकिन यदि कोई धन हरण कर लेता है पूरा परिवार
नाश हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी किसी का धन हरण मत करना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद एक दिन भगवान श्याम सुंदर जी महाराज बैठ करके आंसू बहा रहे थे। भगवान श्याम सुंदर बैठ करके आंसू बहा रहे थे और आंसू बहा रहे थे तो उद्धव ने पूछा, महाराज हेलो हेलो जी, आप रो रहे हो? आप रो रहे हो? भगवान ने कहा, उद्धव ये आंसू निकल पड़ते हैं। ये आंसू निकल पड़ते हैं। आंसू किसी के रोके रोके नहीं रुकते और किसी के रोके इसलिए नहीं रुकते कि उनकी याद, जो मेरी याद में आंसू बहा रहे हैं ना, जो मेरी याद में आंसू बहा रहे हैं, मैं उनकी याद में आंसू बहा रहा हूं। तो में आंसू कौन बहाएगा महाराज? आपकी याद में आंसू कौन बहा रहा है? मेरे अपने हैं जो मुझको मानते हैं, मेरे अपने जो मुझको आते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहा ये कौन है जो आंसू बहाते हैं? कहा मेरे अपने हैं, मेरी सगे हैं, जिनको मैं अपना मानता हूं और उन्होंने मुझे सर्वस्व अपना अर्पण कर दिया है। सर्वस्व अर्पण कर दिया है। तो कहा प्रभु आप तो सच्चिदानंद हो, आप तो सबको सुख देने वाले हो, तो आप रोते क्यों हैं? तो कहा कौन समझाए? कहा कौन समझाए उसको? कौन समझाए? उद्धव तेजा भैया उमल ज्ञान देखी, ज्ञान। आप तो सर्वव्यापक हो, परमपिता परमेश्वर हो, सबके हृदय में हो। आपको जानना चाहिए, आपके लिए रोना क्या? तो कहा उद्धव ये मेरा दुपट्टा ले और गोपियों को समझा दिया कि मेरे लिए अपने आंसू मत बहाए, मेरे लिए अपने आंसू मत बहाए। अपना काम करें, अपने काम के प्रति लगन बनाकर रखे, मुझे भूल जाए। उद्धव जो ज्ञानी है, उद्धव ज्ञानी, भगवान के संग में रहते हैं सजनों, लेकिन ये जरूरी नहीं भगवान के संग में रह करके भगवान को जान जाना। नजदीक होकर के नजदीक को जान जाना, लेकिन दूसरे की अवहेलना करने ये ज्ञान नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि हर उम्र में सीखा जा सकता है, हर उम्र में सीखा जा। ज्ञान अधूरा है, ज्ञान पुण्य तो उम्र भर सीखने की गुंजाइश हर समय रहती है। तो भगवान ने दुपट्टा दिया, उद्धव को भेज दिया। और जब गए सजनों तो वहां देखा तो गाय के आंख से आंसू, पक्षी के आंख से आंसू, और गोपियां काम कर रही है, लेकिन कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गाय के हर सांसे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
माता के यहां जब मिले यशोदा से तो लिपट कर रो पड़ी, लिपट कर रो पड़ी। नंद बाबा लिपट कर रो पड़े, जानो मानो जैसे कृष्ण आया हुआ हो। ढाढ़स बनाए, उनको सांत्वना दिया। तो उनका भाव क्या है? उनका भाव क्या है? ओ मेरे श्याम, 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 मेरे श्याम, मेरे श्याम, ओ 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 मेरे श्याम। मिलेंगे तुमको तो बताएंगे, मिलेंगे तुमको तो बताएंगे, कितना प्यार है हमें मेरे श्याम, ओ 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 मेरे श्याम, गलिया पुकारे आजा, सखिया पुकारे आजा, गैया पुकारे आजा, मैया पुकारे आजा, गलिया पुकारे आजा, सखिया पुकारे आजा। मेरे श्याम, ओ 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 मेरे श्याम। मिलेंगे तुमको तो बताएंगे, मिलेंगे तुमको तो बताएंगे, कितना प्यार है हमें, मिलेंगे तुमको तो बताएंगे, कितना प्यार है हमें। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम। आंखें बहाते खेत में खड़ी हो जाती है। कान्हा का कोई आया है, कोई आया है, कोई आया है, सारी सखियां सारी गोपियां। क्या संदेश लाया है, क्या संदेश लाया है? कहा मैं तुम्हारे लिए संदेश लाया हूं। भगवान सच्चित आनंद को देने वाले हैं। पार ब्रह्म परम पिता जगदीश्वर है, उनको हृदय में बसा, सर्वव्यापक है। वो निर्गुण निराकार हैं, हर जगह व्याप्त हैं, हर जगह व्याप्त हैं। सखी मन कहा एक कौन सी भाषा है, कहा एक कौन सी भाषा है? निर्गुण निराकार सच्चित आनंद देने वाला, सब जगह व्याप्त है।
तो हमारा जो कृष्ण है, हमारा जो कृष्ण है सांवला सलोना, वो निर्गुण नहीं है, निराकार नहीं है, वो तो साकार है। कैसे साकार? कि दूर भरे अति शोभित श्याम सु, तैसी बनी सुर सुंदर छोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत फिरी कछोटी, वारत काम पिलोकत, वारत काम कला निधि कोटी, और कागज के भाग बने सजनी, हरि हाथों से ले गए माखन। ये साकार है, सगुण साकार कृष्ण। हमने उनके साथ खेला खेला है, हमने उनके साथ गायें चराई हैं, हमने उनके साथ अखेलियां खेली है, हमने उनको माखन खिलाया है। वो कभी हमारे घर चोरी करते थे, कभी हमारी गाय को खोलते थे, और कभी हमारे बछड़ों को खोलते थे। हमने आंखों से देखा, और जिस चीज को हमने आंखों से देख लिया उद्धव, उसे हम भूले तो भूले कैसे? हम सगुण के उपासक हैं, हमने सगुण की उपासना की है, निर्गुण हमें भाता नहीं, निर्गुण हमें भाता नहीं। एक शब्द में बताऊं, तुम कहते हो कि बादाम खाओ, बादाम खाओ, तुम कहते काजू खाओ, ये पौष्टिक होता है, शरीर के लिए पौष्टिक होता है। अरे हमने तो पौष्टिकता तो चरोटा भाजी में ढूंढ लिया है, हमने पौष्टिकता तो चरोटा भाजी में ढूंढ लिया है, हमने पौष्टिकता तो सुक्सा भाजी में ढूंढ लिया है। तो हमें काजू से क्या मतलब? क्योंकि हमने कभी काजू देखा नहीं है, कभी बादाम हमने देखा नहीं है। हमने तो केवल जो खाया है, जो खाते हैं, जो हर जगह उपलब्ध है। अब तुम कहोगे इसको छोड़ो, तो जो हमारे अंदर भींग चुका है, जो हमारे अंतरात्मा में बस चुका है, हम उसको भूले तो भूले कैसे? सखी लोग कहते हैं कर देखो रे, ये हमें गांव की अनपढ़ गंवार जान करके हमें समझाने आए हैं, क्योंकि शहर हो गया मथुरा, शहर हो गया मथुरा। और हमारे जो छोटे से थे ना, अब वो बड़े हो गए। जो गाय चराते थे, गाय चराते थे, खुमरी पहनते थे, कमरा ओढ़ते थे, भंदई पहनते थे, जो दूध मक्खन खाते थे ना, अब तो राजा बन गए। अब राजा बन गए तो उनके यहाँ तो हजारों दास दासियां हैं, 56 भोग खा रहे हैं। तो वो गांव को क्यों याद करेंगे? और जब गांव को याद नहीं करते तो हमारे जैसे गवैया देहाती मल्ला का याद करी? अरे हमारी छोड़ो, ये तो अपने माता पिता को भी भूल गए हैं। होते से एक सखी ने कहा, अरे सखी तुमने सुना कि वहां तो जैसे गए मथुरा तो कुब्जा सिंह की भेंट हो गई थी, और कुब्जा से भेंट हो गई थी तो कुब्जा को उन्होंने गले लगा लिया था। और हमने सुना है इनके तो 16,108 हो गए, इनका मन एक में नहीं भरता, नहीं भरता। उतरे समय एक भूंगर्रा, इस भूंगर्रा मधुकर, वो भूंगर्रा करिया रही थे लेकिन पीला के पट्टी रही थे। कहा अरे मधुकर, तू भी भन 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 कर करके हमें चिढ़ाने आया है कि चिढ़ाने? जैसा तू तैसा तेरा मालिक, जैसा तेरा रंग काला वैसा तेरा मालिक का रंग काला।
और जैसे उसका पीला दुपट्टा वैसा ही उसका पीला दुपट्टा। तो तेरा मन कभी एक फूल से नहीं भरता, तेरा मन कभी एक फूल से नहीं भरता। तू हर फूल में जा जा करके रस चूस चूस के उड़ जाता है। तो जो तेरी करनी है वही तेरी मालिक की करनी है। विभवरा मधुबन को मत जा, विभवरा मधुबन को मत जा, विभवरा मधुबन को मत जा। नेह लगा ले एक कली से, नेह लगा ले एक कली से, काली काली मत जा, मत जा, मत जा, विभवरा। किसी सखी ने कहा कि सुनती हो, ये जो कृष्ण है ना, यहां इनके नंद बाबा और यशोदा जो है ज्यादा काम कराते थे, ज्यादा काम कराते थे, गैया चरवाते थे, गोबर निकलवाते थे, माखन दूध देते थे। तो इसलिए इन्होंने नंद बाबा और यशोदा को छोड़ करके देवकी और वसुदेव के पास चली गई। अब वहां राजा बन गए। अब राजा कौन किसको पूछता है, राजा कौन किसको पूछता है। उद्धव ने कहा, अरे गोपियों, तुम्हारी शिकायत अपनी जगह सही हो सकती, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो पार ब्रह्म सच्चिदानंद है। यहां झांक करके देखो ना, यहां झांक करके देखो, यहां झांक करके देखो, आंखें बंद करो, ध्यान लगाओ, आंखें बंद करो, ध्यान लगाओ और देखो कि परमात्मा यहां अंदर विराजमान है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो कहा जब आंखी खुल्लर सब छोड़ के चल दी, आंखी खुल्लर सब तो छोड़ के चल दी, तब बंद आंखी को न देख दो, क्योंकि हमें बंद आंखों से नहीं, हमें खुली आंखों से देखने की आदत है। हमें खुली आंखों से देखने की आदत है, हमें बंद आंखों की देखने की आदत नहीं है, क्योंकि बंद आंखों में क्या है, कौन से परमात्मा हमें तो पता नहीं। हमें तो वही सांवरा सलोना जो हमारा घनश्याम है वही चाहिए, वही चाहिए। राधा से कहते हैं उद्धव, उद्धव कहते तुम तो कुछ बताओ महतारी, तुम तो कुछ समझाओ मल्ला कि आंखें बंद करके देख लो। तो कहा हमने, हमारा कृष्ण जब से गया है तब से हमने तो नींद का परित्याग ही कर दिया है, नींद का परित्याग ही कर दिया है।
क्योंकि जागे हुई आंखों से, जागे हुई आंखों से हमने देखा है तो हम बंद आंखें करके क्या देखें, क्या देखें? कुछ बोल के खामोशियां तड़पाने लगी है, चुप रहने पे मजबूरियां याद आने लगी है। तू भी मेरी तरह हंस ले, आंसू पलकों में थाम के, थाम के। जितनी खुशी है ये अश्कों में न बह जाए, जितनी खुशी है अश्कों में न बह जाए। कलियां ये सदा प्यार की मुस्काती रहेंगी, खामोशियां तुझसे मेरी अफसाने कहेगी। कलियां ये सदा प्यार की मुस्काती रहेंगी, खामोशियां तुझसे मेरी अफसाने कहेंगी। जी लूंगी नया जीवन तेरी यादों में बैठ के, जी लूंगी नया जीवन तेरी यादों में बैठ के। खुशबू जैसे फूलों पे उड़ने पे भी रह जाए, खुशबू जैसे फूलों में उड़ने भी रह जाए। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों की झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बंद हो जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने। मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम्हें मुस्काए। कहा उद्धव समझाते समझाते थक जाता है। कहा जो देखे हैं उसको माने कि जो सुने हैं उसको माने। आंख का कहना माने कि कान का कहना माने कि आंख का देखा हुआ ज्यादा सत्य है। आंख का देखा हुआ ज्यादा सत्य है। उद्धव जो समझाते समझाते उद्धव जो है रंग रंगने आया था। उद्धव रंग रंगने आया था सज्जनों, ज्ञान का रंग रंगने आया था। लेकिन आज जो है उद्धव खुद रंग रंग गया, उद्धव रंग रंग गया। भक्ति के रंग में रंग में कि लाली मेरी लाल की, जित देखूं इतला
लाली देखन मैं गई कि मैं भी हो गई लाल। ये उधो जो है लौटने लगा, आंख से आंसू बहने लगा कि धन्य है गोपियां तुम्हारी ये जन्म, धन्य तुमने कृष्ण को पाया, धन्य तुमने कृष्ण को जाना। मैंने कृष्ण के संग में रह करके कृष्ण को नहीं जान पाया। आज तुमने मुझे कृष्ण की भक्ति का ज्ञान दिया है, कृष्ण का भक्ति का ज्ञान दिया, कृष्ण का प्रेम का दान दिया है। आज से तुम मेरी गुरु। वृंदावन में लौटने लगा सजनों, धन्य है वो वृंदावन की भूमि जहां गोपियां निवास करती है। धन्य हो वृंदावन की भूमि जहां भगवान श्याम सुंदर लीला करते हैं। मैं उन गोपियों की चरण की धूली को अपने शरीर में लौटने लगा, लौटने लगा, लौटने लगा। कहा हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, हे कृपा निधान, यदि मैंने आपकी कोई सेवा किया हुआ हूं, कोई पूजा किया हुआ हूं, थोड़ा पुण्य किया हुआ तो मुझे इसी वृंदावन में जन्म देना, मुझे यहाँ की लता बना देना ताकि मैं पेड़ में लिपटा रहूं। यहाँ की पेड़ बना देना क्या कि मैं मधुवन में रहा हूं। यहाँ की मुझे पक्षी बना देना ताकि मैं वृंदावन में रह सकूं। यहाँ की नदियां बना देना ताकि मैं यहाँ निवास कर सकूं। यहाँ की मुझे गैया बना देना, यहाँ की मुझे बछड़ा बना देना। वृंदावन में ये, और ये एकदम मस्त होकर के सारी दुनिया को छोड़ करके नाचने लगा, नाचने लगा। बोले वृंदावन भी है लाल की। हम मुझे चढ़ गए राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गए राधा रंग, मुझे चढ़ गए राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गए राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे श्री राधा नाम का रंग रंग, 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 श्री राधा नाम का रंग। मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया। ताली सेवा। ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, राधे नाम की मस्ती छाई है, मेरे नाम की मस्ती छाई है। मैं हो गया राधा रानी का, मैं हो गया राधा रानी का, मैं हो गया राधा रानी का, वृंदावन की महारानी का, वृंदावन की महारानी का, मुझे करो न कोई तंग।
और मुझे करो न कोई। जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। हो मुझे चढ़ गए राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गए राधा रंग, मुझे चढ़ गए राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गए मैं छोड़ चुका दुनिया सारी, मैं अब नहीं किसी से है यारी, अब नहीं हरी से है यारी, अब नहीं किसी से है यारी, अब नहीं किसी से है यारी। कोई कहता है मैं पागल हूँ, 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 पागल हूँ मैं मस्ताना हूँ, पागल हूँ मैं मस्ताना, पागल हूँ मैं मस्ताना। हो गया मस्त मलंग, मैं हो गया मस्त मलंग। सब कोई बोलना है ना। कोई कहता है मैं पागल हूँ, कोई कहता है मैं पागल हूँ, जोर से बोलना। कोई कहता है मैं पागल हूँ, कोई कहता है दीवाना हूँ, कोई पागल हूँ मैं मस्ताना हूँ, पागल हूँ मैं मस्ताना हूँ। मैं हो गया मस्त मलंग, मैं हो गया मस्त मलंग। हाँ मुझे चढ़ गए राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गए राधा 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 रंग, मुझे चढ़ गए राधा। श्री राधा नाम का रंग रंग, 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 श्री राम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग। जय 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 जय। हम मुझे चढ़ गए राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गए राधा रंग, हम मुझे चढ़ गए राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गए राधा रंग, हम मुझे चढ़ गए राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गए राधा रंग, हम मुझे चढ़ गए राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गए राधा रंग, हम मुझे चढ़ गए राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गए राधा रंग, हम मुझे चढ़ गए राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गए राधा रंग। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु मान करके अस्त व्यस्त, बाल बिखरे हुए, कपड़े बिखरे हुए, आंख से आंसू की धारा बहाते हुए आए उद्धव महाराज और भगवान के चरणों में गिर पड़े। अच्छा किया, कहा अच्छा किया आपने मुझे गोपियों के पास भेज दिया। क्यों? यदि मैं गोपियों का दर्शन नहीं करता तो मुझे भक्ति का दर्शन कहां मिलता, कौन देता? आपने मेरी आंखें खोल दी, खोल दी, खोल दी। इस कथा का भाव, ज्ञानी तो सभी हैं, ज्ञानी तो सभी हैं, भक्त थोड़े हैं। और भगवान को ज्ञानियों की नहीं
भक्ति की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है। कौन सी भक्ति? कि दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को प्रेमी चाहिए, भगवान को भक्त चाहिए, भगवान को सरल चाहिए। जैसा है वैसा ही अपने आप को प्रस्तुत कर दे, ये भगवान चाहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी नगर में एक पौंडक नामक राजा था सजनों, और ये पौंडक ने खबर भेजा भगवान के पास, ऐ कृष्ण, तुम अपने आप को वासुदेव कहना बंद कर दो। वासुदेव मैं हूं, कृष्ण मैं हूं, मैं ही असली वासुदेव हूं। सिद्ध करना है तो मुझसे लड़ाई कर, सिद्ध करना है तो मुझसे लड़ाई कर। और उन्होंने 2 हाथ नकली लकड़ी के बना दिए सजन, लकड़ी 4 भुजा वाला। तो नकली है बोझा होते, नकली है बोझा होते। अच्छा पहन ओढ़ के तैयार हो जाए एकदम बन ठन के, अब बन ठन के सोहू कबूत कभू नींद नहीं पड़े, बंधन के सोहू कबूत कभी नींद जब करबे तब हल्का, जो अपन आदत में रोजमर्रा की चीज। जब भगवान कथे अरे मूर्ख, मोला प्रमाण दे की जरूरत नहीं पड़े कि मैं वसुदेव नो हूं। अजय कहते थे नो है ना, दे कहते थे हाँ नो है। शुद्ध घी कभी नहीं कहा है कि मैं घी हूं, डालडा लिखा थे शुद्ध घी की, घी के सुगंध ही बता देते को शुद्ध घी है। लड़ाई चढ़ो लड़ाई, तो लड़ाई का ये है भगवान है, तो वो 2 हाथ में लड़े तो ये डगर डगर हो, लकड़ी का हाथ है, ये दिखाए के लड़े के आए। और एक समय के बाद भगवान घर सिरला चक सुदर्शन से कहा, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओखर बाद सुदक्षिण होकर पुत्र के वध करते सज्जनों। एक देवी नामक बानर रहा, ये द्विज नामक बानर बहुत उपद्रव करे, वृंदावन में आके बहुत उपद्रव करे। गोपी मल्ला तो बलराम जी आ रहा है भगवान के भेजे के कारण, तो बलराम जी आकर के वो देवी नामक बानर के वध करते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक दिन भगवान के नाती जो सांब रहा है सजनों, भगवान के पुत्र सांब जाम्बवती के एक स्वयंवर रचाए रहे, दुर्योधन की पुत्री है। लक्ष्मण स्वयंवर करत रहा, ये जाते और धर के ले आते हरण करके। तो कौरव मन बड़ा गुस्सा होते और गुस्सा करके सांबला मार पीट के बंदी बना ली। भगवान लग खबर देते नारद महाराज, तोर पुत्र ना एक कौरव मन बंदी बना ले, महाराज बंदी बना ले। भगवान रथ संभालते, सेना संभालते, चलो बलदाऊ कथे तेरू 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 ते मत जा, और से काम बिगड़ी। दुर्योधन मोर शिष्य, दुर्योधन मोर शिष्य, तो मैं वो समझाऊं और मोर समझाए बात बंद लड़ी नहीं करा। तो दुर्योधन जाते खबर भेजते, दुर्योधन आते बढ़िया गुरुजी पांव पड़ते, चरण धोते और आओ भगत करते। तो दुर्योधन ला बलदाऊ कथे, देख दुर्योधन भाई हमार फुफुआ ही हैं,
तो मामा फूफू भाई ता यदि शादी होते तो होन देना तोर कन्या बढ़िया कन्यादान कर दे, हमन बारात धर के आबो और रिश्ता मजबूत हो जाए दूसर पीढ़ी में। तो कौरव मन का कथे का बोले गुरुजी तुमन कब के राजा की, तुमन तो हमारे साथ बैठे के लेकिन नहीं हो, वो तो हमार बिहार हो गए तुम्हारे घर ले आए तब हमार संबंध के कारण तुम्हार संबंध बाढ़ी से की मान है, नहीं तुमन तो हमारे साथ बैठे के लेकिन नहीं हो, न तुहर जात के ठिकाना, न पात के ठिकाना, न ग्रह के ठिकाना। और हम राजा कौरव वंश, हमार बेटी जाही कोई राज घराना जाही, ये ग्वाला मन के घराना नहीं जाए। बलदाऊ कते हाओगा हमन तो वो स्टेशन की गोबर भी नहीं है, हमन तो कुल न जात के ठिकाना। जो कृष्ण के चरणों में सारा विश्व सिर झुकाता है वो तो गैया चरैयाता है। बने कैसे भाई जात का पति कहना तो कथे तोर जात पात ला तोर तिरक की, और भगवान बलदाऊ हल ला उठाइस नांगर ला, अब एक नांगर मारिस हस्तिनापुर ला, नांगर गड़ी से इसे और खींचिस के पूरा हस्त मुना में डुबो दूं, तोर राजवाल के तोर तिरक की। ये भगवान की लीला देखना चाहिए। होत भी है चल दी, होत भी है चल दी, तो भगवान मस्त दतुन मंजन गोबर माटी फेर गीस, तो लइका मल्ला न हाथ रहा है, फेर गीस तो गाय मल्ला खिदत रहा है, फेर गीस तो पूजा करत रहा है। और सब अलग अलग घर ना, सब ऐसे नहीं, एक घर के बाद एक घर के बाद एक घर के बाद, कोई जगह गई तो दान करत रही से, कोई जगह गई तो वो सब्जी भाजी काटत रही से, कोई जगह रही से तो कोई अतिथि तिल खाना खिलात रही से। मतलब भगवान हर जगह उपस्थित है, भगवान हर जगह उपस्थित है। तो भगवान भी परीक्षा ली, आन बैठे नारद खाना खा ले, चाय बेर की तो चाय पूछीस, नाश्ता बेर तो नाश्ता पूछी, सब भोजन के बेर भोजन पूछीस। लेकिन नारद कथे नहीं महाराज अभी मोल बहुत घूमने, एक घर दो घर तीन घर कते घूमे 16,108। नारद थक गए तैसे लगते कथे, कथे महाराज तो लीला देखत देखत दुनिया थकी, लेकिन नारद तो नहीं थके। तेरी माया का न पाया कोई पारे के, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पारे के, लीला तेरी जाने, तेरी माया का न पाया कोई पारे के, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया जाने, तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने, तू ही जाने हो, तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने, तू ही जाने हो, अपने भक्तों को दिखाया चमत्कार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया, लीला तेरी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान आप हर जगह
व्याप्त होगी हर जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम। नारद जी गद 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 गद, प्रभु में आपके लीला देखेला, मोल लीला दिखा दे भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा नारद सब मेरे अपने हैं, सब मेरे अपने, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो सब मोरे में सभी जगत रहूंगा, कौन न छोड़ू, हाँ मैं व्याप्त हूं, बस देखे की जरूरत। एक दिन भगवान श्याम सुंदर राज सभा में बैठे रहे। वक्त के देर एक पंडित देवता थे और पंडित महाराज खबर लाते महाराज जरासंध के कैद में 18,000 राजा मन है महाराज कैद है। मन निवेदन करे कि महाराज दुनिया में हमार कोई नहीं है, ते हमार उद्धार कर महाराज। चिट्ठी भगवान ने देते। वक्त के दिन नारद जी आते महाराज, मैं इंद्रप्रस्थ से आता हूं। युधिष्ठिर ढालने खबर लेके का चीज कि इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रही है, तो यज्ञ में सब परिवार न्योता दे महाराज, सब ल जाना है। भगवान कथे आदमी एक जन हो, जाना दू जगह है, तो कहां जाना चाहिए? तो उद्धव से कहा, क्या उद्धव भैया आप बताओ, खबर दो जगह से आई है, तो पहले कहां जाना चाहिए? तो उद्धव ने कहा महाराज आपने मुझे बढ़ाई दी है, कहा पूछ करके बढ़ाई दी है, क्योंकि आप जानते हैं कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम को बाद में करना है। लेकिन आपने मुझे बढ़ाई दी, तो मैं कहता हूं महाराज सबसे पहले चले इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर घर, और युधिष्ठिर घर जाके बता दे वो हम आगे कही के, अब पूरा यज्ञ के व्यवस्था करके फिर अर्जुन और भीम लेके महाराज जरासंध घर जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान सारे परिवार को लेकर के, सारे परिवार को लेकर के इंद्रप्रस्थ पहुंचे सज्जनों, और इंद्रप्रस्थ के सुंदर सबने अगवानी की। भगवान की पूजा किया गया, अतिथि सेवा किया गया, और उसको बढ़िया घर में बैठा रहा। तब व्यवस्था करिस महाराज, तोर बिना ये यज्ञ पूरा नहीं हो, अब मैं पूरा यज्ञ की जिम्मेदारी तोला सौंपत हूं, मतलब सियानी कर। और नियम भी यही कहता है कि अपने सारे कर्म भगवान को अर्पण कर दो, कि तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन दो, कभी बिगड़ती ना सुनी उनकी नंद किशोर। भगवान ने कहा सबसे पहले धन की व्यवस्था होगी, सबसे पहले धन की व्यवस्था होगी। तो एक भाई जाओ उत्तर, एक भाई जाए दक्षिण, एक भाई पूर्व, एक भाई पश्चिम। तो जाओ चारों दिशा से जीत करके धन की व्यवस्था करो। चारों भाई भगवान की बात मान करके चारों दिशा से जीत करके धन लाए। कहा धन की व्यवस्था हो गई? हाँ हो गई, लेकिन एक बात बाकी है। क्या? कि जरासंध भी है, जरासंध तुमने जीता नहीं है, और उनके जीते जी ये यज्ञ
होगा नहीं। अब सबके मुंह छोटे, सब तैयारी हो गए, लेकिन अब जरासंध कैसे करो, तो कैसे करे महाराज, कोई रास्ता बताओ। तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम मेरे साथ चलो, भीम तुम मेरे साथ चलो। और दोनों को लेकर चले भरी दोपहरी में, दोनों को लेकर भरी दोपहरी में पहुंचे। ब्राह्मण का वेश बनाए, देखो ब्राह्मण का वेश बनाए सज्जनों, और ब्राह्मण का भेद बना करके भगवान पहुंचे। कहे भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। दूत वन बताते महाराज 3 जन पंडित आए, दरवाजे में भिक्षा मांगा थे। तो कहा कहिए पंडित देवता क्या दूं आपको। कहा महाराज आप तो राजाओं कहानी दे सको, दुनिया में दानियों की बड़ी महिमा है महाराज। दुनिया में शिबी, दधीची, हरिचंद, कर्ण, राजा मोरध्वज, ये मन सब दे दे महाराज। और जैसे जैसे दान दे हैं तैसे तैसे कीर्ति बढ़े। हमन भिक्षा मंगाइए नोहन की, भिक्षा मंगाइए मतलब हम अल्लाह रोटी नहीं चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए, हमन एक विशेष उद्देश्य से मांगे वाला, एक विशेष उद्देश्य मांगा था, लेकिन विशेष उद्देश्य हमारा और देवे कई कहान की भरोसा है तो देवे काबर तोर दरवाजा ले कोई खाली हाथ नहीं जाए। जरा सन गौर से देखते मतलब कहां देखे हो, कहां देखे हो मन, कहां देखा सुंड मुंड है, पंडित असन नहीं लगा थे मोला। काबर पंडित मन सुंड मुंड होबे नहीं करे, सुंड मुंड होबे नहीं करे। धनुष बाण धरे रहे ना तो डोरी के चिन्ह गांठ पर गए, तो कते पंडित पुजारी धरे हुए थे में गांठ पर ही। भीम गदा धरते तेखर गांठ पर गए। कथे मन पंडित तो नो है कि पंडित तो नो है मन। अब ये छोटे से और एक जन हवे ते तो निश्चित नहीं किस पंडित अब्बे नहीं करे। काबर भगवान लाख छुपाए कभी छुप नहीं सकता, भगवान छुप ही से, भगवान छुपना जानता ही नहीं, क्योंकि सत्य कभी छुप नहीं सकता। बहुत दिमाग लगाते, बहुत दिमाग, कहां देखे मैं पंडित तो नो है, लेकिन चल मोट डर के मारे पंडित बन गए। किसी आज मोट डर के मारे पंडित बने हैं, मांगेला है अपन क्षत्रिय धर्म में छोड़ दे है, मांगेला है दू चाहे कुछ मांगो, मैं दूहों की मांगो, लेकिन हाँ मोर घर में पहली अतिथि सेवा कर लो, भोजन का काबर मन नहीं बजना दोपहर में। कहते महाराज हमार मन की इच्छा पूरी हुई तो तोरे घर खाबो की, बिना खाए नहीं जाने की। कब? जब हमारी इच्छा पूरी होगी तब बोलो क्या मांगते हो। तो कहा हम लोग द्वंद्व युद्ध मांगते हैं, द्वंद्व युद्ध। तुमन कैसन मंगैया द्वंद्व युद्ध मांगते, कहा पंडित मन तो ऐसे नहीं मांगे। कहा है महाराज हम अन्न नहीं चाहे वही मांगो। तो कहते मैंने दिया, मैंने दिया, लेकिन एक बात बताओ, सच सच पहले अपन आप ला बताओ, तुमन आओ कौन कौन, मैं अपन जबान से नहीं फिर की, लेकिन तुमन पंडित तो नो हो। तो कहा ये अर्जुन है, ये अर्जुन है। तभे कथे चिन्हा परे डोरी के, ये भीम है। कहा तभे गदा के तहाते मत बता की, ते मत बता, मैं जान रहे हो कि जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, यो छुप न सकोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज मत बता, मैं जान रहे हो ते छलिया। सीधा सीधा लड़ाई नहीं हो सकी तो मांगे लागे, गदा युद्ध होगा, हाँ होगा,
लेकिन मर्जी मोर चली की हाँ तोर मर्जी चली कहा ये अर्जुन बिरहन बना था कहा राजा विराट के यहाँ तो ये नारी बन रही देखा जेकर से नहीं लड़ो ठीक मतलब ते मोर तिल्ले छोड़ के भागे रे सरथला तब तोर साथ नहीं लड़ो कि भगवान कहते भगवान का मैं लड़ो नहीं हाँ ये भीम मेरे बराबर का है तो इनसे मैं लड़ाई को तो बिल्कुल एक साथ लड़ तो सबसे पहली भोजन काबर लड़त लड़त कौन मरीज ना कौन मरीज अब मोर घर के दरवाजा माहौत पहली अतिथि सेवा इसलिए कहते हैं सजनों की 4 पहर धंधा करो 3 पहर और सोए एक घड़ी हरि ना जपे तो मुक्ति कहां से धर्म का काम तत्काल करना चाहिए तत्काल क्योंकि मौत कब आ जाए कोई नहीं जानता तो अतिथि की सेवा उन्होंने की भोजन कराया अब भोजन कराने के बाद लोहा के गदा मंगाई और लोहा के गदा मंगा के भीमसा चली और चलते चलते सजनों तो भगवान मन देखे मल्ला भगवान देखते 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 27 दिन बीत गया रोज लड़ाई होए दिन डूबे तहां उखरे घर रहा है उखरे खाए उखरे घर सोए और सुबह है तहां ले लड़े ये अजीब ये भगवान की लीला है ये भगवान की लीला है दुश्मनी अपनी जगह में है लेकिन धर्म अपनी जगह में है कोई छल नहीं था कोई बल नहीं था भीम कथे कन्हैया क्या है भैया मोला मार खवाए बल्लास का तो भगवान कथे मैं तो तेमो दुश्मन थोड़े तो मार खवा हूं कथे तुम खाओ 56 भोग तुम खाओ काजू तुम खाओ किशमिश तुम खाओ खीर तुम खाओ पूरी और मैं खाऊं मार 27 दिन हो गए तुमन बैठ के तमाशा देखा तो मौत तो कटकट ले मतलब कुटकुटा गए में है गदा के मार से ए लड़ाई कब बंद हो ही तो कथे भगवान कथे लड़ाई तू मन करत हो लड़ाई तू मन करत हो फैसला तू मन करना है लड़ाई तोर हाथ बांधोला तो भगवान एक हर कुछ उपाय बताना ए जरासन मरही कैसे तो भगवान ने कहा जरासन की मौत ऐसे नहीं होगी कहा जरासन भीम जी से टांग तोड़ के फाड़ देते जुड़ जाए हताश हो गया है गदा मारत लेकिन मरे नहीं तो भगवान ने कहा कल लड़ते लड़ते मेरी तरफ देखना और भगवान लड़ते लड़ते जब भीम ने देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया 2 टुकड़ा किया और ऐसे कर दे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जैसे ही भगवान ने इशारा किया इन्होंने जरासंध को 2 टुकड़ा किया और उल्टा करके फिर दे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान को भीम शिकायती लहजे में कहते महाराज यही पहली दिन का बन्नी बताए तो भगवान ने कहा थे पहली दिन पूजबे नहीं करे आदमी का अकल कब आता है जब चोट पहुंचती है 27 दिन तक तुम अपने बल के भरोसे थे इसलिए तुमने मुझे याद नहीं किया और जब निर्बल हो गए तब तुमने मुझे याद किया इसलिए निर्बल के बल राम जरासंध को मार करके उनके बेटे को राजगद्दी दिया जरासंध को वध किया और उसके बेटे को राजगद्दी दिया 18,000 राजाओं को भगवान ने छुड़ाया और कहा कि भैया आप लोग अपने घर जाओगे अपने राजपाट जाओगे लेकिन मेरी ओर से निमंत्रण है कि सब के सब हस्तिनापुर चलो सब के सब हस्तिनापुर चलो क्यों कि वहां महाराज युधिष्ठिर यज्ञ करने वाले हैं और उस यज्ञ में आप सभी शामिल हो जाओ बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब के सब आते हैं
अब सुंदर आगे यज्ञ की तैयारी, सब चीज पूजा करना है। तो सबसे पहले काम सौंपना है। काम दुर्योधन को दिया राजकोष, ते कोषाध्यक्ष बन रहे भैया। भीम फुसफुसाते कि महाराज ये तो हमार पक्का शत्रु ये तो हमार खजाना खालिश कर दे, बिकाबरे हमार बदनामी चाहते। तो जी हाँ 2 निकली थी, हाँ 10 निकाली, जी हाँ 10 रहती हैं 20 निकाली। भगवान कथे भीम के मोटा बुद्धि मत लगा करना, जब मोला सौंपे है ना तो मैं जाना था का करती का है। तो दुर्योधन के हाथ में पद्म है, पद्म। वो 2 खर्चा करती तो 4 आ जाती, 4 खर्चा करती थे 8 आ जाती। लेकिन दुर्योधन लपता हर आदमी अपने आप को भुला करके बैठा है। हर आदमी रोता है कि मैं गरीब हूं, मैं निर्धन हूं, भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं है, भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं है। लेकिन भगवान ने उसे क्या दिया है उसको पता नहीं है। क्या दिया है? मान जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मान जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मान जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मान जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का, नेक कमाई कर ले बाकी, पता नहीं जिंदगानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का, नेक कमाई कर ले बाकी, पता नहीं जिंदगानी का। पीछा सबसे बोल रे, हिंदी में ना बोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मान जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो दुर्योधन को भगवान जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं। तो भगवान ने उसको दिया ये जटका खर्च कर ही एक कोष में वत के बढ़ी। दान करने का भाव कर्ण को दिया। कहा सफल ही मल दे देवे महाराज कथे कथे जेल सौंपे ते जान ही सियानी करैया है ना। तू मन अपने 5 भाई जानतो बाकी नहीं जानो तो बोला सौंपना। भीम का रसोई घर को दिया सजनों, अतिथियों को सत्कार नकुल सहदेव को दिया। युधिष्ठिर तो मुख्य यजमान बने, अर्जुन को भी और काम दिया। और भगवान जो है सब अवैया जवैया मन के स्वागत और पांव धोए काम। तो युधिष्ठिर ने कहा महाराज पांव आप धोगे, पांव आप धोगे? ये अतेक जन बनिहार थे का करी महाराज, आप दरवाजा में खड़े रहो। तो कहा सगह बनिहार के नो है, सगह बनिहार के नो है। सगा का खरे हमारे, सगल नेता कौन दे है? हम देहन। सगल बलाय कौन है? हम बलाहन। और सगा जब आही तो नौकर बराही हमार बराही।
इस कथा का भाव क्या है? कभी भी जीवन में अपने अतिथियों का स्वागत दूसरे की अपेक्षा अपने हाथ से करना चाहिए। 100 गुना फल मिलता है इसका, 100 गुना फल। दूसरी बात, यज्ञ में केवल रिश्तेदार नहीं आए, यज्ञ में केवल रिश्तेदार नहीं आए। कौन आई? साधु आई, संत आई, महात्मा ही, भक्त आई, भगवान आई। जे न्योता देह ते आई और जे न्योता दी देहस तहु आई। अब जब ये आई तो ये यज्ञ, ये सत्संग, ये सत्संग ही आई। तो यहाँ का है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पद आगे धरे कोटिन यज्ञ। तो ओमन आही जब ये सत्संग करे बा तो सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ के फल मिल ही ओमन। तब उखर पाल धोहूं तो उखर धुर्रल धोहूं तो मोला कतका मिली एकरे से ती कोई तीरथ बरत जाते ना, गंगा जी राजीव कहीं भी पांव पखारे के नियम है, पांव पखारे के नियम है। और जीवन में कोई भी साधु संत महात्मा बड़े के पांव पखारे ला भूलना, आशीर्वाद अलग है, मुंह से बोलना अलग है, लेकिन चरण की जो धूली है महापुरुषों की चरणों की धूली लगाए बिना सत्संग की प्राप्ति होना मुश्किल है। लोग तीर्थ में जाते हैं, धरती को प्रणाम करते हैं, है ना? वहां माटी प्रणाम करते कि नहीं करते तीर्थ के? इसलिए चरण धूलि की बहुत महिमा है, सबको यथा योग्य दिया। अब सियान बना के पूजा का आखिर कर वो आगू पूजा। तो पांडवों ने कहा कि हमारे देव तो ये भगवान कृष्ण हैं, तो इनकी पूजा हम करेंगे, इनकी पूजा हम करेंगे। शिषपाल कथे लेड़गा साथ रहा तुम लेड़गा भैया बन गए, तुम्हारा छत्री धर्म भूल गए। अरे जी हाँ भीष्म पितामह है, जी हाँ कृपाचार्य है, जी हाँ विदुर है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, यहाँ गुरु द्रोणाचार्य है। जेखर पूजा ला छोड़ के तुमन एकर पूजा करूं, जेखर कोई ठिकाना नहीं है। देखा पांडव मन कर देख रहे भैया हमारे घर के व्यवस्था है, हम जानबो। कहते तुमन जानो महूल बला हो, यहाँ महू आओ सियान बन के फुफुक लेके शिषपाल है, फुफुक लेके तो भाइयों तुम्हार मोरो अधिकार है यहाँ सियानी करे के, मोर रात ले नहीं होने में यहाँ एकर पूजा किसी काल में नहीं होना चाहिए। पांडव मन गदा उदा उठा थे, कहते भगवान कहते मत लड़ो, मत लड़ो, ये तुम्हार बस के बात नहीं है। और एक एक करके भगवान को अपशब्द कहने लगे, सज्जन अपशब्द कहने लगे। भगवान चुपचाप सुनते रहे, सुनते रहे। यदुवंश वाले मन ग्वाल बाल मन मारबो कथे, शिषपाल कथे भगवान कथे तुम कुछ मत करो, कुछ मत करो। काबर दिया में तो जल ही कब तक, जब तक तेल है तब तक। अब तेल सिराही, अब ये तेल सिरा गए, भभकत बसे, अब भभकत है मतलब वो छाए ले। इंतजार करो, कहा भगवान ने इंतजार किया। अब एक समय जैसे आया, भगवान ने चक्र सुदर्शन से शिषपाल का सिर को काट दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शिषपाल के मुख से ज्योति निकली और भगवान के मुख में समा जाती है। इतना इंतजार क्यों किया? कहा सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि शिषपाल की मां जो बुआ है भगवान से वरदान मांगी थी कि भगवान आप मेरे पुत्र को मारेंगे नहीं,
एक जन्म हुई ना 6 अंगुली 6 अंगुली ज्योतिषवन बताई जेखर गोद में जाही अपना अंगुली गिर गए ये वही होकर काले। भगवान एक दिन गए शिशुपाल को गोद में लिए तो अंगुली गिर गई। तो बुआ कथे बेटा एक तो हाथ जोड़ के बिनती है मार दे मार। भगवान कथे में मरैया कौन हो तो एल नहीं मारो में हाँ लेकिन गलती करी कैसे किसी मारू जिक्र काल आए तो किसी कहते हैं नहीं तब बोले किसी 100 गलती माफ 100 गलती माफ। कौन सी गलती छोटे मोटे गलती नहीं जो मृत्यु दंड के लायक हो। तो राज्यसभा में कोई गाली दे था मतलब मृत्यु दंड के। दूसर बात दूसर घर में दे था दूसर के सगाए वो है ना जीते यहां तैसे हुआ है इसलिए 100 गलती हुआ तो भगवान ने उनका सिर काट दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की पूजा होते और भगवान की पूजा करे के बाद राजसूय बहुत सुंदर निपट थे बहुत सुंदर निपट थे। तो भगवान श्याम सुंदर जी है रहा है तो पांडव में जो इंद्रप्रस्थ रहा है ये इंद्रप्रस्थ के महल्ला मैं दानव बना रही मैं दानव मायावी महल कि जी हाँ पानी दिखे थी पानी नहीं रहा है जी हाँ जमीन दिखे थी जमीन नहीं रहा है जे दीवार दिखे थे दरवाजा रहा है जब दरवाजा दिखे थे में दीवार रहा है। तो जे जानी ते जानी तो हुई से एक बार अग्नि भगवान लगा थे महाराज मैं बिक्कट दिन से भूखा हूं एक खांडा वाला खाते हो महाराज की कहते जा खा लेना भले खांडा वाला खा कहते मोल कोई रोकी महाराज का अर्जुन ला भेज देते तो अर्जुन बांध धर के खड़े हैं अग्नि खात हुआ तो खांडा वन में मैदान हो रहा है ते मैदान हाथ जोड़ के अर्जुन महाराज मोर घर ला बचा दे तो अर्जुन कथे अग्नि देवता एक हर घर ला छोड़ दे तो हर बाकी ला खा ले। तो उपकार के बदला के मैं दाना वो महल्ला बना दुर्योधन में सब परिवार जब देखे ले इस महल्ला तो भगवान कथे का जला संगवारी रख लेगा काबर मायावी है जैसे दिखत तैसे नहीं है। तो दुर्योधन कथे तो मल्ला मोल कोई जरूरत नहीं है मोरो ती राखी है पानी में धोती उठा की तो जमीन रही से और धोती नीचे करके जमीन में जाते तो पानी में दरवाजा के गीत मोड़ी भकरसने लगी और दीवाले कह के जाते तो वहां दरवाजा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हर जगह उसको हंसी का पात्र बनना पड़ा। इसीलिए कहते हैं सोच समझ के चलना चाहिए। कोई पूछ ले कोई जान ले और जनैया आदमी तीर में रख ले तो कभी भटकेला नहीं पड़े। एक जगह ऐसी जब दुर्योधन गिर पड़ा तो द्रौपदी हंस देती है सज्जनों, और द्रौपदी हंस देती है तो कहती है कि अंधरा के बेटा अंधरा के बेटा अंधरा की बात चुभ जाते दुर्योधन का, इसका बदला मैं लूंगा, इसका बदला लूंगा। और यही बात छोटी सी बात है, देखो मजाक है। जीवन में कभी किसी का मजाक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी भी वही एक बोली महाभारत में सर्वनाश लेकर आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद शिशुपाल के बाद दंतवक्र आता है सज्जनों,
और दंत वक्र जब आता है तो दंत वक्र का भगवान ने उद्धार किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद बलराम भैया तीर्थ यात्रा में निकल जाते हैं और तीर्थ यात्रा में जब निकलते हैं तो वहां सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं। आज सूत जी महाराज जब कथा कह रहे हैं तो बलराम जी जब गए सबने प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया, लेकिन सूत जी व्यास गद्दी में है। तो यहां नियम यह है कि व्यास में बैठे बैठे व्यास जी किसी को प्रणाम नहीं कर सकते, ये भगवान का आसन है। तो सूत जी ने नहीं किया तो बलराम क्रोधित हो गए, अरे तूने हमको प्रणाम नहीं किया, मान नहीं दिया, तो छीनी अंकी नख से गर्दन काट दी। सब रोना गाना बज गए। कहा महाराज बहुत बड़े अपराध हुए, बहुत बड़े, ये हमारे वक्ता थे, हमको कथा सुना रहे महाराज, अब हमें कथा कौन सुनाएगा, हमें कथा कौन सुनाएगा। तो कथे एक जो लड़का हुई ना सूत जी के लड़का रोम हर्षण ओला फिर गद्दी बिठारी सा ओला पूरा ज्ञान दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक प्रायश्चित करे लगी महाराज, एक प्रायश्चित कैसे करो भैया, तो तीर्थ में घूमो महाराज, तीर्थ में स्नान करो और एक बलवल नामक दैत्य रहा है, बलवल, ये ऋषि मुनि तंग करे तो भगवान बलदाऊ बलवल नाम के दैत्यला मारिस और प्रायश्चित के लिए यही कथे कर्म कोई भी करे, कर्म कोई भी करे, लेकिन प्रायश्चित तो हर कोई ला करे लगते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पार करो मेरी नैया, भज कृष्ण कन्हैया, 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 पार करो मेरी नैया, भज कृष्ण कन्हैया, करो मेरी नैया, भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, बल दो के भैया, 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 कृष्ण कन्हैया, भैया चरैया, कृष्ण कन्हैया, गैया चरैया, कृष्ण कन्हैया, गैया चरैया, पार करो मेरी नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करो मेरी नैया, भज पार करो मेरी नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करो मेरी नैया, भज कृष्ण कन्हैया।
गैया चरैया कृष्ण कन्हैया गैया चरैया कृष्ण कन्हैया रास रचैया कृष्ण कन्हैया रास रचैया कृष्ण कन्हैया नांग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया कन्हैया धेनु चरैया कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया कन्हैया बंसी बजैया पार करो मेरी मैया भज कृष्ण कन्हैया पार करो मेरी नैया कन्हैया पार करो मेरी मैया भज कृष्ण कन्हैया पार करो मेरी नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करो मेरी नैया भज कृष्ण कन्हैया मेरी नैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, भगवान के एक मित्र थे, प्रशांत आत्मा जितेंद्री, जो अपने मन को वश में रख। अपने मन के वश में कौन रखता है? जो निरंतर अभ्यास। मन को वश में कौन रहता है? जिनके हृदय में भगवान रहते हैं। मन को वश में कौन रहता है? जो संतोषी है कि गोधन गज धन बारी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समा। ऐसे सुदामा नामक एक ब्राह्मण रहे, प्रशांत, मतलब जीवन में कोई हलचल, जीवन में कोई हलचल ही, कोई उतार चढ़ाव नहीं। और उस प्रशांत आत्मा की पत्नी नाम थी सुशीला। जैसे सुदामा वैसे सुशीला। दरिद्र था, दरिद्र, भीख मांगता नहीं था, भीख मांगता नहीं था, भजन करता था कि तेरे नाम लेने से यदि भूख लगे वो भूख भी मुझे मंजूर है। तेरे नाम लेने से यदि मुझे भूखा रहना पड़े तो मुझे भूखा रहना मंजूर है, क्योंकि मेरी जो प्यास है ना, मेरी जो प्यास है ये राम नाम रूपी रस है। मेरा कर्म है भगवान की भजन करना, और देना है तो दीजिए, ये तुम्हारी मर्जी। तो भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, भगवान भी भक्तों की परीक्षा लेते हैं। दिन ऐसे बीत रहा है सज्जनों, तो भगवान की परीक्षा भी बड़ा कठिन होती है। कि तू है तो मैं नहीं, तू अपनी जगह है तो मैं अपनी जगह हूं, तू दीन दयाल है तो मैं दीन हूं, तू भक्त वत्सल है तो मैं भक्त हूं। अब तेरा ही हूं, तेरा ही हूं, किसी और का नहीं हूं। अब तेरा होकर के मैं मांग करके तेरा अपमान क्यों करूं? तेरा होकर के मैं तुझको मांग करके मैं तुम्हारा अपमान क्यों करूं? यदि मेरा है, यदि तू मेरा है तो बिन मांगे दे देगा, और दे रहा है, और दे रहा है, तो मैं क्यों
आदमी कभी बेचता नहीं। जिसके अंदर स्वाभिमान है वो कभी झुकता मर जाएगा, लेकिन झुकना पसंद नहीं करता। मर जाना पसंद करेगा लेकिन झुकना, ये स्वाभिमानी है सज्जनों, मांगता नहीं था। क्योंकि जीवन गुजारा करने के लिए तू दे रहा है इतना ही काफी है। एक दिन सुशीला का थे, महाराज का पंडित जी, मैं सुने हूं कि भगवान श्याम सुंदर द्वारका तुहर मिताने। हाँ, कहा तो सही है मिताने। तो एक आध दिन जाते हो महाराज, एक आध दिन जाते मिल के आ जाते हो। काबर जाओ? नहीं महाराज, दर्शन करे चल जाते हो। तो कथे दे सुशीला मितानी कब के? जब बचपन में रहे तब के सहपाठी, बचपन में। अब बचपन में गुजरे कतेक दिन हो गए, कब दिन हो गए? आज जवानी से लेकर बुढ़ापा की ओर अग्रसर है। अब आज का दिन में कौन जान सुरता करीस के नहीं करीस। अब मान लो सुरता करती तो बहुत आती से काटती, बोला खबर नहीं है का? तो ओहू तो सुरता वही काबर सुरता नहीं करत है। और दुनिया अतेक बीत गए है, अब का समय बीत गए है। वो राजा है कि द्वारकाधीश, और मैं प्रजा हूं। तो समय के फेर तो ऐसे सुशीला कि राजा और रंग में कभी दोस्ती नहीं हो। तो मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? दूसर बात, मैं कहूं गेहूं, अब वो मोल कहूं मांगे बरास कही दी, और कुछ कहूं दे दीस, तो मैं जीते जी मर गया कि मैं जीते जी मर गया। तो मोला ऐसे लगते कि मोल जाना। सुशीला कहते महाराज, मैं अतिक दिले तुम्हारे साथ हो तो मोला तुम नहीं जाने अतिक दिल। अरे ये तुम लाथो चाहे अत्के सल्ला चाहे अत्के सल्ला, मैं वही गुजारा करत हूं महाराज। पानी लाथो पानी पीथन, पस्य लाथो पस्य पीथन, जैसे भी तेल गुजारा करत हन मोला कोई। तो मैं तुम्हारा कैसे कही दूं महाराज कि तुम मांगो? हाँ, तुहार मान मोर माने, तुहार अपमान है मोर माने। थोड़ा बैठो, सुदामा चली चला थे, 2 मिनट बैठो, फिर बस बैठो सब कोई। छुट्टी बाद मिली बन बोली। हाँ हाँ, छोड़ दे, हमरो घर है, संग में जाओ, बैठो बैठ बैठ बैठ। हाँ, छुट्टी नहीं देना भाई। धन सिंह मत जाबे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहा महाराज, मैंने मांगने के लिए नहीं कहा है। वो दीन दयाल करुणा ध्यान भक्त वत्सल है। दर्शन कर लेते महाराज, वो भगवान है, सबकी मन की जानते हैं। दर्शन करे बर, दर्शन करे बर। तो कहा मैं तो उनकी भजन करता हूं ना, मेरा दर्शन तो वही हो जाता है। मैं रोज दर्शन करता हूं, मेरे यहां बैठे हैं, मेरे अंदर में बैठे हैं। मुझको कीर्ति न वैभव न धन चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न धन चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। है? तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोई मस्ती नहीं, कोई मस्ती नहीं,
ऐसे जीने में कोई मस्ती नहीं, ऐसे जीने में सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बोल देखा था किस सुशीला कहते महाराज यहाँ बैठे थे, रोज देखा था, अरे साक्षात तिलक देख ले, साक्षात तिलक देख ले। ये भक्ति है, ज्ञान बैठे बैठे पाना चाहता है सज्जनों, ज्ञान बैठे बैठे पाना चाहता है। भक्ति कहते का रेंग को ले ले, एक का रेंग को ले ले, एक का जांगल चला दे, दिखा तो सही, दिखा तो सही। तो भक्ति प्रेरणा देती है, भक्ति प्रेरक बनती है। तो भक्ति के कहने के अनुसार ज्ञान तो है जलने को तैयार होता है। कहा ठीक है ते कही था चल देखो, लेकिन मांगो नहीं ना, मत मांग दे, मांगे दीस हो देवैया। अब चलने की तैयारी हुई सज्जनों, तो कहा सुशीला अरे कुछ दे न, वो मितान घर जाऊं, ओकरो घर लोग लइका कुछ खजानी। कथी काला दे भगवान, काला दे भगवान, घर में कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुदामा को नहीं बताया, सुशीला ने सुदामा को नहीं बताया, और अपने पड़ोस के घर में जा करके मांगती कि बहनी कुछ है काबो एक आदता मोर यहाँ सियाना पर मितान घर जाते, बहनी कुछ दे देते, और आही धान उधारी उधारी। जो सुशीला भूख रह गई 2 दिन 3 दिन, लेकिन अपने पेट भरने के लिए कभी मांगी नहीं। लेकिन आज भगवान के घर धर्म निभाने के लिए, धर्म मित्रता का धर्म, भगवान को भोग लगाने के लिए मांगती है। दे दे बहनी ताल काली दूं। तो पड़ोसी ने सुंदर तांदुल दिए, चिवड़ा पोहा मुर्रा कुछ भी हो सकते हो, तांदुल मतलब। अब उन्होंने पोटली में दिया, कहा एल महाराज, भगवान यही तो कहते हैं तुम्हारे पास क्या है और तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए। इनका धर्म था किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। लेकिन आज भगवान के लिए इन्होंने अपने धर्म का परित्याग किया कि धर्म कौन है, ईश्वर है। सत्य कौन है, ईश्वर है। तो सब चीज ईश्वर है, तो ईश्वर के लिए सब चीज समर्पण, इसी कहते हैं समर्पण। और पोटली में चल के सज्जनों चला लेकर के, तो आनंद में डूबा हुआ है सुदामा, आनंद में। बचपन की जो दोस्ती है, बचपन से बिछड़ा हुआ यार कितना बड़ा हुआ होगा। उस समय छोटा था, 11 साल का था जब शादी हुई थी। 11 साल का था मतलब शादी नहीं हुई थी। अब तो नाती नतरा हो गए, दिखी कैसे, कौन जनमोल चिन्ही के नहीं चिन्ही। मैं जाकर के चरणों में अपने श्री करों को जी भर के उसको देखूंगा। अब चलते गया सजनों, आंख में एक प्रकार की ललक, आंख में एक प्रकार की उमंग, आंख में एक प्रकार की प्यास, मिलने की प्यास। और मिलने की जब लगन लगती है सजनों, न तो भूख लगती है, न तो प्यास लगती है, और न तो जीवन में थकान आती है। हर कदम एक एक कदम
भगवान की ओर बढ़ाते चले, बढ़ाते चले, बढ़ाते बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया मोहन तेरी, देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा मोहन तेरी गली में, श्यामा तेरी गली में, मोहन तेरी, मोहन तेरी गली में, श्यामा तेरी गली में, मोहन की फूल मुझको लाया, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में फिर आया नाम आया, मोहन तेरी गली में देखो दिखाना आया, मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में।
किसने जो चाह पाया मोहन तेरी गली में, किसने जो चाह पाया मोहन तेरी गली में, दीवाना तेरा मोहन तेरी गली में, दीवाना तेरा दीवाना मैं 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर एक कदम 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 पर चढ़ता चढ़ता पहुंच गए। अब जब पहुंच गए सजनों, वही है कि दिलदार हो तो जानू, सरकार हो तो मानू। यदि दिलदार होगा तो मुझे दर्शन देगा। और फिर आया ना मैं आया, फिर एक बार आ गया दोबारा। चाहता क्या हूं? केवल मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरी दरस की, है ना, मुझको अगर केवल दर्शन की आस और कुछ नहीं। और चलते 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 जब पहुंचा सज्जनों भगवान के द्वार में पहुंचे तो चकाचक वहां सोने की महल है। पूरे द्वारकापुरी की नगरी पूरा सोने से भरा महल है। अब देखा तो देखते रह गया। कभी महल को देखता तो कभी नहीं। मेरा मित्र तो द्वारकाधीश है, सोने की महल में रहता है। गया पूछा, भैया ये दीनदयाल के घर कौन जगह है? हंसते यहाँ दीनदयाल को जन नहीं रहा है। यहाँ के वोटर लिस्ट में दीनदयाल के नाम है कि नहीं है? कहा भैया भक्तवत्सल कहाँ पर है? कहा भैया यहाँ भक्तवत्सल भी नहीं रहते। कहा भैया यहाँ करुणा निधान कहाँ है? तो कहा भैया यहाँ कौन नहीं है। एक ने कहा भैया ये किसके बारे में बात कर रहा है? अरे जो सबकी रक्षा करते हैं, सबकी स्वामी हैं, सबके इष्ट हैं, कौन? द्वारकाधीश। कहाँ ऐसे पूछो ना, द्वारकाधीश। तो कहाँ सीधा जाओ भैया, ये महल है वो द्वारकाधीश है। अब जैसे गए तो कहा भैया कहाँ जाना है, किससे मिलना है? तो कहा भैया आप लोग हमारे द्वारकाधीश से बता दीजिएगा कि गांव से आया है पंडित जी मित्र, और नाम है उनका सुदामा। किसी से पदान जगह तन में और प्रभु जान को आई, बसे कही ग्राम दो तिपटी सिलती लुपती पायो पानो की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुयु दुर्बल एक शो रहियो चकियो शो बहुदाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल के धाम बतावत आपन नाम श्री राम। महाराज एक जन पंडित आए का बार जने वहां दिखा थे, माथा में तिलक है और चुतई बाढ़े मारा तेखर से पड़ रहे पंडित। धोती पुराना है महाराज,
तन में कपड़ा नहीं है, जगह जगह फटे हैं। सिर में पगड़ी तो नहीं है महाराज, निंदा है। चप्पल भी नहीं पहने। एक दिनहीन अवस्था में महाराज एक तक लगा के देखा थे। पहली दीनदयाल की महाराज, लेकिन दीनदयाल हम नहीं जाने, दीनदयाल की तो महाराज नहीं जाने, तो 3 मृत्यु मन कहा जाने, 3 मृत्यु मन नहीं जाने। पुकारता कौन है भगवान को? जो दूर में रहता है। पुकारता कौन है? जो दूर में रहता है, और दूर में रहकर नजदीकी का एहसास करता वही लोग पुकारते हैं। और तीर मन तो ए रे ए बे वाले, हरे बे वाले, तीर वाले हैं? तब कहा महाराज, दीनदयाल का धाम पूछा और अपना नाम सुदामा बता रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने सुदामा का नाम जैसा सुना, देखो भगवान जब से सुशीला ने प्रेरणा दी है, और जब से सुशीला ने प्रेरणा दी है, तो जैसे ये कदम बढ़ाया तो इनके आंखों और मन में भगवान ही समाया है। भगवान को याद कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं जो मुझको याद करता है उसे मैं याद करता हूँ, और मिलाकर अपने में दिल में उसे दिल साध करता हूँ। तो जब से वो चले ना भगवान के नाम लेके, तब से भगवान को देखा थे। काबर मन के तार जुड़ा हो, तो प्रेमी का जो लगन होता है ना, संबंध, वो कभी अलग होता नहीं। बांध तो रहा है, गाय मतलब बांध दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान उसको देख रहे हो, जैसे दरवाजा में आए, सुदामा का नाम हुआ तो चल पड़े दौड़ करके, और दौड़ करके चल पड़े तो देखा दीनहीन अवस्था में सुदामा खड़ा है। और सुदामा खड़ा है तो भगवान दौड़ पड़े, देखो इसलिए दौड़ पड़े। सुदामा तुमने इतने दूर पैदल चल करके न घाम देखा, न प्यास देखा, न पानी देखा, न कुछ नहीं देखा, भूख प्यास सह करके केवल मिलने। गलत होगी, गलत होगी, गलत होगी, गलत होगी, हटो हटो दिल हटो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। फिर जब तुम इतने दूर पैदल आ सकते हो, बिना चप्पल के, बिना पगड़ी के, घाम प्यासा करके, भूख प्यास को सह करके, तो मैं तो महल से निकल सकता हूं ना मेरे मित्र। और दौड़ पड़ के गले से लगा गए सजनों, और हाथ में उसको पकड़ करके आदर के साथ लाए, उसको अपने सिंहासन में बैठा दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अपने आसन में जब बैठा दी, कहा कन्हैया ये तोर आसन है, इतिहा ये मोर लेकिन है, लेखल लेख नहीं हो। कहा सुदामा मैं जानता हूं तो किसके लायक है। यदि मैं दिखाने को होता सुदामा तो मेरे आत्मा में निवास करता है, लेकिन ये जगह बहुत छोटी है। आज तू यहां बैठ, आज यहाँ तो बैठ, और जी भर के मुझे सेवा कर लेने दे भैया, जी भर के सेवा कर लेने दे। बैठा दे सब कर, पांव ऐसे धर ली। सुंदर भगवान ने अपने पीतांबर से भगवान ने उनके पांव को झड़ाया।
प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती बताऊं? गिद्धराज जब घायल अवस्था में पड़े थे, धूल आदि लग गए थे उसमें, है धूल कंकर, तो झर रहा है तो नहीं झर रही सोहा, तो भगवान ने अपने जटा से भगवान की धूल को झाड़ा कंघी। आज भगवान अपनी पीतांबर से उस ब्राह्मण के चरण को झाड़ रहा है, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है, क्योंकि ऐसे बिरले होते हैं, ऐसे बिरले होते हैं जो मुझे मानते हैं। तूने जीत लिया मुझको सुदामा, तूने मुझे जीत लिया। और जैसे झारे सजनों तो पांव को झारे तो पांव फंसने लगा पीतांबर, और पीतांबर जब लगे सजनों तो हाथ से देखा तो भगवान के सुदामा के पैर में कांटे लगे हैं, कांटे लगे हैं। सुदामा को उस कांटे का भी कोई गम नहीं है। ये कैसे बिहाल विवाहिन शोभे, कंटक जाल गढ़े पग जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इकेन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करो, नानिधि के करो नानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के गलो सो पग धोए। भगवान ने देखा कांटा है, आंख से आंसू निकल के भगवान के। तुम्हें जरा भी तकलीफ, जरा भी दर्द, मेरे लिए इतना दर्द सहा, इतना दर्द सहा, और एक एक करके भगवान कांटे को निकाल रहे हैं, आंख से आंसू। सुदामा, मेरा होकर के भी तुमको दुख उठाना पड़ा, मेरे रहते तुमको दुख उठाना पड़ा, ये मेरा प्रायश्चित है। कहा ये मेरा प्रायश्चित है। मानो आंख से आंसू बहा करके भगवान सुदामा के चरणों को धो अपना प्रायश्चित कर रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रुक्माणी आदि रानियां जो है देखकर सोच में पड़ गई कि कौन है, कौन महान पुरुष है, इसने ऐसा क्या पुण्य कर दिया, क्या धर्म किया, क्या उपासना किया, कैसे कर्म किए, जिसके फलस्वरूप आज भगवान इनके चरण को दबा रहे हैं, अपने आंसू से धो रहे हैं। रुक्मणी, अपने सारे कर्म इनके चरणों में अर्पण कर दो। पुण्य कमाना है, इनके पद को पखार लो। क्यों? ये वही ब्राह्मण है। क्यों? यदि ब्राह्मण नहीं होता तो तुम्हारा खबर मुझ तक कैसे पहुंचता, और यदि मुझ तक नहीं पहुंचता तो मैं तुम तक कैसे पहुंचता। सारी रानियां आ गई सज्जनों, और खूब सेवा कहा, सुंदर पूजा आदि की बैठक, हमारा शादी वादी होगी। कहा हमारी बढ़िया है, बाल बच्चे सब बढ़िया है महाराज। उनको कहा तुम्हारी शादी होगा, सब शादी होगी महाराज, बाल बच्चे सब बढ़िया है महाराज। तो कहा कुछ भेजी है हमारे लिए, कुछ लाए हो? सुदामा शर्माने लगा। सज्जन सुदामा शर्माने, मैं कैसे दूं? यदि मैं भोग लगाता हूं तो ये अपमान है तेरा, यदि मैं भोग लगाता हूं तो ये अपमान है तेरा। क्यों? खिलाता है जो दुनिया को, उसे कैसे खिलाऊं मैं? खिलाता है जो दुनिया को, उसे कैसे खिलाऊं मैं?
कहा ये सोना के महल में रहने वाला राजसी ठाड़ बात, भगवान 56 भोग खाने वाले मेरे इस तांदुल को कैसे खाएंगे, मेरे चिवड़े को कैसे खाएंगे। भगवान ने कहा तू देख के तो दे। शर्माने लगा सज्जनों, क्योंकि भक्ति ने दिया है। और भक्त क्या कहता है कि भक्त जनों के खट्टे मीठे रुचि मुचि भोग लगाओ। भक्त जनों के खट्टे मीठे रुचि मुचि भोग लगाओ। उसमें कोई स्वाद नहीं है, कोई प्रेम देखता है। भगवान ने झपट्टा मारा सज्जनों और पोटली को खोला, और पोटली खोलकर आनंद से मुट्ठी भर भर कर खाने से, जो एक मुट्ठी खाया, एक लोग 2 मुट्ठी खाया। लक्ष्मी कहती सबेल दे डरवे का मारा, सबेल दे डरवे का। भगवान कथे सुन, रुक्मणी तुम नहीं जानती, जिन्होंने दिया है, जिन्होंने भेजा है, जिन्होंने मुझे भोग लगाया है, जानती उसने क्या दिया है? उसने तो अपना धर्म ही मुझे अर्पण कर दिया है। कभी अपने लिए, कभी अपने लिए उन्हें मांगा नहीं, लेकिन आज उन्होंने मेरे लिए पड़ोस के घर में मांगे। तो जो मेरे लिए मांगना स्वीकार कर लेते तो मैं उनके लिए मैं 3 लोग भी दे दूं तो कमी है। भगवान ने उनके मस्तक में फेरा और अथाह किया, श्री युक्त किया। भोजन आदि हुआ। शाम को कहा पुण्य कमाना है तो कमा लो। कहा किसकी? इस अतिथि की सेवा करके, इस ब्राह्मण। क्योंकि ये कुछ चाहता नहीं, ये कुछ चाहता नहीं, ये संतोषी जीव है, और दूंगा तो ये लेगा भी नहीं। दुनिया में ऐसे संतोषी बहुत कम है। तो इससे तुम मांग लो, इससे कमा लो। क्या करके? सेवा करके। आशीर्वाद जितना है सेवा कर लो, और जी भर के सेवा करके आशीर्वाद। सबने जी भर की सेवा की। सुबह विदाई हुई सज्जनों, और सुंदर विदा किया। भगवान ने कुछ नहीं दिया सुदामा को प्रत्यक्ष, क्योंकि भगवान अप्रत्यक्ष है। देते तो छप्पर फाड़ के, देते तो छप्पर फाड़ के। हाँ महाराज, जैसे मेरी नगरी है, मेरा भवन है, वैसा ही भन सुदामा का घर बना दो। वैसा ही सुख, वैसा ही सुविधा। विश्वकर्मा ने भगवान की आज्ञा मान करके सुदामा घर को बना दिया। सुदामा को पता ही नहीं है। घर से चले, सुदामा के मन में बड़ा संतोष, चलो भगवान ने मेरी राज लखनी। तो लक्ष्मी रुक्मणी कहते महाराज ये जाते बेचारा तो कुछ तो दे देते, कुछ तो दे देते महाराज। एक घर में लोग है, लड़का है, एक कुछ धर के यारी तू मत कुछ तो जोड़ दो। कहते भूल के मत कर बे ना लक्ष्मी, भूल के मत कर बे। ये बड़ा सटकी है किसे सनकी, मतलब ये लग देना एक हर अपमान हुई किस। ये मर गई लेगी। एक तो लेते में भेजे भेजे माँ है, और कहूं दूहू तो मर जाए किस। आहा मत दे लगी। भगवान ने ऐसे खाली हाथ विदा किया, आशीर्वाद दे करके। सुदामा बड़ा संतोष, बड़ा आनंद कि भगवान आपने मेरी राज रख ली, मेरी लाज रख ली। क्यों? यदि आज आप मेरा मजाक उड़ा देते तो मैं फिर कहीं का नहीं रहता। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। दिनेश ले आ। तो अब सुदामा जब चले तो देखे वहां तो वैभव है, आरती धर के खड़े। कहाँ लागी वो? कथे भगवान देख तो रोई, बहुत रोई सुदामा। कहा महाराज मूल माया के बाजार में फंसा मत।
मैं के बाजार में मत फंसा महाराज, मैं कहूँ मैं भूला हूँ तो नाम ल भुला जाऊँ मोला। सुशीला का हेलो 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 जीवन कमल की पत्ते की तरह है, एम फंसबो तब फंसी और नहीं फंसबो तो नहीं फंसी। आप एक इशारा करना, मैं सारे माया को त्याग दूंगी। लेकिन ये भगवान का प्रसाद है महाराज, भगवान का प्रसाद, इसको लेना चाहिए। और दोनों सुदामा के साथ दिव्या वृंदावन विहार की। मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। इस कथा का भाव, दोस्त को दो, दोस्ती पर लुटाओ एहसान, दोस्ती को देना एहसान। ये आज की कथा। अरे दर पालो देखो 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 गरीबी के हाल, मैं प्यास करके आया हूँ, मेरे बचपन का यार कृष्णा, मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो, अरे द्वार पालो, कन्हैया को कह दो, अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे गरीब आ गया है, तुम्हारी
करके कह दो कि मेरे सहादत नसीब आ गया है, मेरे सहादत नसीब आ गया है। अरे वार वालों कन्हैया से कह दो, अरे वार वालों कन्हैया से कह दो, सुदामा गरीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहा गया रंगा, हुआ रुक्मिणी को ये मेहमान कैसा है, ये मेहमान कैसा। अरे भाई पालो कन्हैया से कह दो, अरे भाई पालो कन्हैया से कह दो, सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया अपने सुदामा बिठाए, घर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपनी सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, आंसुओं से श्याम ने धुलाए, घबराओ प्यारे हो जरा तुम सुदामा, घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समारोह गरीब आ गया है, खुशी का समारोह गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ
काली कमली की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है। रुपये रोहमत का लोभन चढ़ा रुपये रोहमत का कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना बोलना किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना एक फिर सिवा दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? रुपये रोहमत का लोभन चढ़ा रुपये रोहमत का लोभन चढ़ा कमली वाले कमली वाले कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है। रुपये रोहमत का लोभन चढ़ा जय हो। तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो तेरा दर सहारा हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। पोटली लाओ तुम जगह जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की दिल में तू राम नाम की
ज्योति जगा के दे। जय जय श्री राधे। दिल में तू राम नाम की ज्योति जगा के दे। आएगा मेरा सावरा धरती से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा के साथ शाम है यारो तैयार है। आरे के हाथ सार है यारो याद है। देवी का ये लाभ है उनका पुकार है। देवी का ये लाभ है उनका पुकार है। चरणों में तेरा श्याम चरणों में तेरा श्याम सो आसो आएगा मेरा सावरा धरती से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में बुला नाम के दिल में बुला नाम के हर जोड़ी लगा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। मर्द के ताल खोलना कान्हा के हाथ है। इस मर्द के ताल खोलना कान्हा के हाथ है। इस मर्द के ताल खोलना कान्हा के हाथ है। इस मर्द के ताल खोलना कान्हा के हाथ है। एक तेरे कष्ट में इतना पल भर की बात है। खुशियों से झोली भर देगा। खुशियों से झोली अरे खुशियों से झोली भर देगा। खुशियों से झोली भर देगा। तो झोली फैला के दे। राधे 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 आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे।
तो बोलेगी मूर्ति होगा असर दुआर होगा असर दुआर तो बोलेगी मूर्ति होगा जीवन में जो हो काम कर देगा जीवन में जो होगा नरसी अगर यकीन नहीं नरसी अगर यकीन नहीं वो आज माँ के जय जय श्री राधे श्री राधे आएगा 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 मेरा साया आएगा मेरा साया आएगा 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 मेरा साया कल भगवान शिव का शकुनी माइक ले दो माइक हेलो भगवान ने बोला था लक्कर धक्कर मत कर एतिया अभी छुट्टी नहीं हुआ है हेलो हेलो छुट्टी नहीं हुआ है अच्छा अच्छा बैठ 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 हेलो हेलो तो चालू कर तो चालू हेलो ठीक हेलो ठीक है हाँ ठीक सबको नाचना ठीक है नाचना ठीक है नाचना इसको राधे 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 माया में ना फंस प्यारे माया में ना फंस प्यारे माया तो बस धोखा है संवर जाएगी तेरी जीवन संवरने का भी मौका है मौत कब न आ जाए मौत कब न आ जाए मौत को किसी ने देखा है पल पल वक्त तेरी बीत जाए वक्त को किसी ने रोका है राधे 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 बड़ा निकला ये प्यारा बड़ा निकला ये प्यारा भागवत पुराण बड़ा निकला ये प्यारा भागवत पुराण बड़ा निकला भागवत पुराण बड़ा निकला गे बड़ा निकला गे भागवत पुराण बड़ा निकला गे बड़ा निकला गे सादा भागवत पुराण बड़ा निकला गे भागवत पुराण बड़ा निकला गे बड़ा निकला गे काका भागवत पुराण बड़ा निकला गे बड़ा निकला गे
लागे कागा भागवत पुराण बड़ा निकला के कागा भागवत पुराण संत हित विप्रधेन सुद संत हित निर्मल अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया हो बड़ा निक लागे कागा भागवत पुराण बड़ा निक लागे हो बड़ा निक लागे कागा भागवत पुराण बड़ा निक लागे बड़ा निक लागे भागवत पुराण बड़ा निक लागे बड़ा निक लागे कागा भागवत पुराण बड़ा निक लागे संसार में अब तुलसी यहाँ संसार में 5 रत्न है सारे साधु मिलन हरि हरि भजन दया धर्म हो बड़ा निक लागे कागा भागवत पुराण बस निक लागे हो बड़ा निक लागे काबर हरि गाते हृदय नहीं धरे ये हृदय नहीं धरे काबर हरि गाते हृदय नहीं धरे भगवान के भजन बिन भगवान के भजन बिन एक छोला नहीं करे ये छोला नहीं करे मला निकला के पाना मधुर मधुर मला निकला के पाना मधुर मधुर बोलती है तो मला निकला के पाना मधुर मधुर बोली है चलो आरती 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 चलो आरती त्रेता में खीर खाए संजी और द्वापर में पिए दूध हो और कलयुग में दारू पिए संजी की गाँव गाँव बचाए हो
आरती सामने दिनेश एका जना के फूटे चना हुई चिवड़ा हुई तो प्रसाद पर अलग हरिचंद फूटे चने चिवड़ा हुई प्रसाद पर सब बाहर से आए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप की है तारती। ये भक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नाम ज्योति जगाने वाला ये अबर कंद है मोते पांड है पंकज है ओहो ज्योति जगाने वाला यही हर ध्यान यही हर नाम यही हर ध्यान यही यही हर ध्यान यही हर नाम यही हर ध्यान यही जग मंगल की पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला ओहो दर्श कराने वाला। सुख करनी दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। जगपंथी खोल वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल ये बंद बोल बनाने वाला ओहो को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती
पापियों को पाप से है ताजती, श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की पापियों को पाप से है ताजती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती जय हो। कुंज बिहारी की से गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, से गिरधर कृष्ण गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनकमय मौर्य भगत सो मधुर वालनी जय जय श्री अतुल रति गोप कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा,
मंगल मल्हारति श्री गंगा करम से होत मोह भंगा पति शिव जटा के हरे अधिक शरण छवि बनवाई आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी चमक रही बात रही कहो दिश गोप ग्वाल कहो दिश गोप ग्वाल असत मृत चांदनी कटत भाग तेर सुन दीन तुम्हारी कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी गिरिधर कृष्ण मुरारी गिरिधर कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी पूजा गौरम करना बता